live वाला वही लिंक काम करेगी। फिर भी चैट विंडो में मैं डाल दे रहा हूँ और टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, और साथ में जो मेरे ब्रॉडकास्ट में हैं उनके मैं फेसबुक, उनके व्हाट्सएप पे भी मैं डाल दे रहा हूँ, जिससे कि आपके जो लोग अभी भी मीटिंग में कनेक्ट नहीं हो पाए हैं आप उनको बुला सकते हैं, यूट्यूब लिंक दे के बोल सकते हैं प्लान देख लें। इंपॉर्टेंट सेशन क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग 90% लोग आपके आसपास लोग जॉब वाले मिलते हैं या जॉब मेंटालिटी वाले मिलते हैं, राइट? तो जॉब मेंटालिटी वाले से क्या बात करनी है वो प्रतीक बेटर बता सकते हैं मुझसे, बिकॉज आई नो दैट कि प्रतीक ने वही काम किया है। मैं रिपीट करूंगा कि प्रतीक ने दोस्तों वही काम किया है जो काम मैंने कभी नहीं किया है, यानी जॉब के साथ नेटवर्क मार्केटिंग करना। तो इसी वजह से ये मुझसे या किसी भी अन्य लीडर से बेहतर कोई बता सकता तो प्रतीक बता सकते हैं। तो प्रतीक जी, मैं अगला लाइव वाला वही लिंक काम करेगी जी, यूट्यूब लाइव का वही चैट विंडो में मैं डाल दे रहा हूँ, लाइव वाला टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ काम करेगी, और साथ में जो मेरे ब्रॉडकास्ट में है उनके मैं फेसबुक, उनके व्हाट्सएप पे भी मैं डाल दे रहा हूँ। जैसे यूट्यूब लाइव अभी स्टार्ट हो चुका है, और मैंने जो लोग पर्सनल मेरे ब्रॉडकास्ट में हैं उनको मैंने लिंक भेज दिया है, आज के प्लान का जो लिंक है यूट्यूब का। और इसके बाद में बिना भेजे ही वैसे 13-14 लोग कनेक्ट होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पहले से लोगों के पास लिंक था इसका मतलब, और लोग तैयारी भी कर रहे थे। नाउ चैट विंडो में मैं आपको अभी लिंक दे दे रहा हूँ विद इन सेकेंड। आपको ये चैटिंग के अंदर में लिंक चला गया। नो यस, ये यूट्यूब का लिंक है। अच्छा, मैं दाढ़ी रखूँ, मेरे फेस पे सूट करता है। थैंक यू आशीष जी। ओके, तो प्रतीक भाई आपको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। नाउ आप शुरू करिए, कम ऑन प्रतीक जी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू भैया। वेलकम ब्रदर। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है भैया वहां पर? आपकी वीडियो नहीं आ रही, आप स्टिल आ रहे हैं, एक बार वीडियो पे आइए। आप हाँ, यस यस, वीडियो आ रही है। और स्पीड आपका कुछ स्लो है क्या इंटरनेट की? नहीं, स्पीड स्लो नहीं है। ओके ठीक है, गो अहेड ब्रदर, प्लीज गो अहेड। ठीक है। नाउ मेरी स्क्रीन क्लियर है क्या? हेलो हेलो हेलो। यस भाई, क्लियर है। अच्छा, मैंने कुछ लोग को अनम्यूट कर रखा है, जैसे अंकित। अंकित यदि कोई ये सवाल पूछ रहे हैं, यदि उसका आप जवाब दे सकते हो तो अनम्यूट करके जवाब दे दो आप, क्योंकि जैसे और कुछ लोग हम बताइए तो मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। और कोई लोग चाहते हैं बताइए, मैं उसको अनम्यूट कर दूँ, आप लोग बात कर सकते हैं। फिर यदि कोई सवाल पूछते हैं तो रिप्लाई कर सकते हैं। सर मुझे भी कौन बोला ये? मिस्टर अमनप्रीत, अमनप्रीत हैदराबाद। अमन जी, आपको मैंने कर दिया है, आप कुछ सवाल का रिप्लाई भी कर सकते हैं, और आप कुछ बोलेंगे तो पूरी इंडिया सुनेगी। गोविंद सिंह, ओके, हाँ गोविंद जी, मैं आपको करता हूँ। गोविंद जी, मैंने आपको परमिट कर दिया है। नाउ गो अहेड ब्रदर। अभी आप यदि बाई चांस मैं लेट भी करूँगा रिप्लाई करने में तो कोई और रिप्लाई कर देगा आपको, राइट? कैन आई स्टार्ट भैया? या प्लीज गो अहेड ब्रदर, स्टार्ट। प्रतीक जी स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आज अखिलेश भैया का, सोनम का और मेरी वाइफ दीपक का, जो मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में लेके आए। शायद अगर आप लोग अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो मैं आपको एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन फिर से मैं दे देता हूँ। मेरा पूरा नाम कुंवर प्रतीक सिंह है। बेसिकली पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही छोटा सा शहर है। और इंटरमीडिएट 2001 में कंप्लीट करने के बाद में लगभग करीबन अभी मेरे को घर से बाहर 18 साल हो गए। क्योंकि शायद उस समय भी कुछ चीजें अगर मैं बात करूं तो जॉब का अगर क्राइटेरिया की अगर बात करता हूँ, फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनका भी एक सपना था कि बेटा भी हमारा गवर्नमेंट जॉब में आए, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवाया उन्होंने। और मेन चीज आप समझने की कोशिश करिए कि क्यों मैं आज डायरेक्ट सेल्स में, क्यों आज मैं अपने एक उस इंजीनियरिंग के प्रोफेशन को कंप्लीट करने के बाद में, या फिर अपना मैं एमबीए कंप्लीट करने के बाद भी आज मैं डायरेक्ट सेल्स में आया हूँ। उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि शुरुआत से जो हमारे यहाँ जो एक जॉब की मेंटालिटी जो हो जाती है कि नहीं आपने जॉब से इतना कुछ कर लिया, और
कभी कभी आप करते करते हुए भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हो। हालांकि आज मैं ये बोल सकता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री में साथ। भाई एक मिनट, ये मिस्टर सुदू खान, और ये जो जी जी। क्या है अनम्यूट करने का, प्लीज म्यूट रखो, यदि जब तक कोई पूछा ना जाए, कोई रिप्लाई नहीं करने के लिए, तक आप लोग अनम्यूट मत करो, क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रही है आप लोग तरफ से ना। जब भी कोई सवाल यदि पूछ रहे हैं प्रतीक, आपको लग रहा है जवाब देना चाहिए उसका, देन आप अनम्यूट करो, अदरवाइज म्यूट करके रखो आप लोग। यस ब्रदर, प्लीज 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 गो हेड ब्रदर। थैंक यू। तो बेसिकली लाइक अगर अगर मैं बात करता हूँ जॉब्स के लिए, तो आज की डेट में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जॉब्स में लोगों के पास में लोगों का अपना अपना मतलब एक परसेप्शन है कि जॉब में उनको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है या किसी और चीज। आईटी इंडस्ट्री में आज की डेट में भी ऐसी कंपनीज है या आज की डेट में भी ऐसी सैलरीज है जहां पर कि लोगों को करोड़ रुपए इनकम भी आती है, बट वो करोड़ रुपए उनकी कब तक है। उन्होंने आज जॉब छोड़ी या आज उनकी जॉब किसी भी कारणवश उनकी वो इनकम खत्म। तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण फैक्टर था 2014 में, जब मैं पुणे में करीबन 12-13 साल रहा हूँ, जॉब वहां पे कर रहा था, अपना एमबीए मैंने कंप्लीट करा वहां से। उसके बाद जब 2014 में जब मैं नोएडा में आया, तो मेरी मुलाकात हुई थी दीपा से, और दीपा के जरिए मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई सोनम से। तो उस ड्यूरेशन में मैं डायरेक्ट सेल्स में, मेरा वो पहला करियर, मेरा पहला कदम था। और वहां पे जब चीजें मैंने समझनी चालू करी कि मैं जो कर रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि शायद जॉब के जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वो स्थिति आपकी सिर्फ ऐसी होती है कि आप एक गोल चक्कर के बीच में घूमे जा रहे हैं, और उस गोल चक्कर के अलावा सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता आपके पास नहीं है। प्रतीक भाई आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है, प्रतीक भाई वॉइस कम आ रही है। एक मिनट रुकिए भैया, अभी क्लियर है? ईयरफोन प्रॉपर कनेक्टेड है? हाँ, प्रॉपर कनेक्टेड है मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, प्लीज गो हेड। आवाज अभी थोड़ा क्लियर, अभी थोड़ी क्लियर आ रही है सब लोगों नहीं को? आ रही है, नहीं आ रही, थोड़ी गूंजते हुए आ रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है आवाज में, जो होनी चाहिए ना, जो होती है जनरली, वो आ नहीं रही है। एक मिनट होल्ड करिए। एक नाउ बार इट इज क्लियर। एक बार नीचे जो सेटिंग उस पर क्लिक करो ना, जब जब बढ़ा रहे थे आवाज तो नीचे एक सेटिंग थी, आ रही थी ना। अभी क्लियर है? यानी नीचे जो सेटिंग आ रही है उस पर क्लिक करो, क्योंकि नीचे ब्लूटूथ दिखा रहा है, जैसा आप आवाज बढ़ा रहे हो ना, तो देखो सबसे नीचे एक सेटिंग का गियर बना हुआ है निशान, उस पर क्लिक करो जरा, देखो आप। अच्छा, मीडिया रिंगटोन, यहाँ पे इनपुट वॉइस नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू करो फिर, ये उसके लिए दिया हुआ है। हेडफोन यूज कर लो अगर ब्लूटूथ से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। हाँ 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 हाँ, ईयरफोन ईयरफोन है क्या, ईयरफोन वायर वाला? ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। कई बार क्या होता है ना कि नहीं लेता है वो ईयरफोन का साउंड। एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ प्लीज प्लीज गो अहेड। टाइम लो, लेकिन प्रॉपर तरीके से अच्छा रहेगा, टेक टाइम। एक्चुअली ऐसा फील आ रहा है कि आपका मोबाइल से ही साउंड ले रहा है वो। फ्रेंड्स, इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायर कर सकती है बहुत लोग को, इसीलिए ध्यान से आपको समझना है कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आए, राइट। और एक जॉब का पर्सन जो कि अभी इन्होंने रिजाइन सर डाला हुआ है, जैसा बता रहे हैं कि एक जॉब का पर्सन किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आता है और पूरी लाइफ यू टर्न हो जाती है। और प्रतीक वो शख्स है कि जो हमारे ग्रुप में, यदि हमारे ग्रुप में बात किया जाए, किसी को कुछ भी लिखवाना होता है ना, कोई मेल लिखवाना, कोई लेटर लिखवाना, तो सब लोग इनको पकड़ते हैं, क्योंकि इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और हमारे ग्रुप में इंग्लिश लोगों की बहुत कमज़ोर है। नंबर दो, लिखने का जो तरीका है इनका, यानी जो वर्डिंग्स होती हैं, जो इम्पैक्ट जो डालते हैं ना, जो शब्दों का जाल जो बोलते हैं, बहुत अच्छा बुनते हैं ये मेल वगैरह में। तो मुझे याद है कि जितने लोग भी हम लोग कनेक्टेड हैं इनसे, जब भी कोई अच्छा लेटर लिखना होता है, अच्छा ईमेल करना होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को, तो मुझे प्रतीक भाई यार ये टॉपिक है, इस टॉपिक एक बढ़िया सा मेल बना दो ना। तो प्रतीक क्या करते हैं, बढ़िया सा मेल बना के फिर हमें देते हैं, फिर हम लोग उसको भेजते हैं। भैया आप कनेक्टेड विद हेडफोन्स? प्रॉपर है, पहले से बेटर है, अभी क्लियर है? ये एकदम अभी परफेक्ट है, पहले से बात काफी अच्छा है। बिल्कुल सर, अभी थैंक यू ठीक है। वेरी मच, थैंक हाँ प्लीज गो हेड ब्रदर, गो हेड प्लीज। यू। सो बेसिकली दोस्तों, मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था कि 2014 में यहाँ पे आने के बाद में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दीपा से मुलाकात हुई मेरी, और आफ्टर दैट दीपा के जरिए सोनम से मुलाकात हुई। तो उस ड्यूरेशन में मैंने जो फर्क जाना एक डायरेक्ट सेल्स और जॉब के बीच में, तो वो एक ब्रिज की तरीके से काम करा। चूंकि मैं ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, एचआर या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं प्रबंध क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ मैं, जहां पर कि कंपनी का पूरा प्रबंधन देखा जाता है, जहां पे कंपनीज के रिक्रूटमेंट में देखता हूँ।
तो कहीं ना कहीं मैंने उस रिक्रूटमेंट को इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट से, डायरेक्ट सेलिंग के रिक्रूटमेंट से मैंने कनेक्ट करके देखा। तो मुझे लगा कि शायद ये काम बहुत ईजी है, क्योंकि मैं वही काम वहां जॉब में कर रहा था, शायद मुझे वो काम यहाँ भी करना था, और सबसे बड़ी चीज से मुझे यहाँ सैलरी नहीं देना था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें मेरे साथ में बहुत बहुत कनेक्टिंग रही हैं। जहां तक कि और जॉब्स वालों के लिए, अगर यहाँ पे कोई भी और जॉब वाला बंदा है, मैं उनको सिंपली से एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपकी 9 to 5 की जॉब है, उस ड्यूरेशन के बीच में ये ध्यान करिए कि कोई भी बंदा 9 to 5 में परफेक्ट जॉब, मतलब प्रॉपर अपना टाइमिंग्स नहीं दे पाता है। वो काम करता है हार्डली 2 से 3 घंटा, लग के अगर कहीं पे भी अगर कोई काम करता है, इवन मैं भी। तो कहीं ना कहीं जो भी आपका फ्री टाइम जो आपको मिलता है, जो भी आपके कनेक्शंस हैं, जो भी आपके लोग हैं, सिंपली उनसे पूछिए, सिंपली उनसे डिस्कस करिए विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि आज हमारे पास में बहुत सारे हैं। क्योंकि आज एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसी भी तरीके के परिचय की मोहताज नहीं रही है। आज हर कोई व्यक्ति इस चीज को जानता है। बस हाँ, ये जरूर है, इसके इसके बारे में एक पर्टिकुलर एजुकेशन या एजुकेशन सिस्टम में बोलूं तो एक प्रॉपर जानकारी लोगों को नहीं है अभी। जैसा कि भैया ने अपनी लास्ट मीटिंग में भी बताया था कि एज पर द फिक्की 56 लाख लोग केवल आज की डेट में डायरेक्ट सेल्स से जुड़े हुए हैं। यानी जुड़े होने का मतलब है कि वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं, तो उनके पास में वो नॉलेज है। यानी कि हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख 30 एक करोड़ 30 लाख की हमारी जो आबादी है, इसकी इंडिया की, तो वो उसमें तो लगभग मेरे ख्याल शायद वो कहीं ना कहीं से फिट बैठता ही नहीं है वो आंकड़ा। बहुत ही एक चौथाई का आंकड़ा भी है। तो मेरे ख्याल में शायद हमारे पास में बहुत बड़ा एक वर्ल्ड है जो काम करने के लिए है। एक बहुत बड़ा स्पेस है हमारे पास जो अभी भी खाली पड़ा हुआ है, जहां पर हम लोग काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो भी हमारी और चीज जितनी हमारी सोनम की ट्रेनिंग हो गई, अखिलेश भैया की हो गई, या फिर जो भी हमें ऑनलाइन एक्टिविटीज देखने को मिल जाती है, उनके जरिए हम कहीं ना कहीं अपने करियर को और बेहतर बना सकते हैं। रही बात ओके लाइफ केयर की, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, कितने लोग समझते हैं कि डायरेक्ट सेल्स एग्जैक्टली क्यों आई थी, क्यों आना चाहिए था, और हम डायरेक्ट सेल्स को लिए क्यों हम करना चाहिए हमें? तो सिंपल सा एक आंसर है, हर कोई व्यक्ति कहता है कि अपने जीवन मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। चीजें ठीक है, बट मेरे हिसाब से मैं 3 पॉइंट्स हमेशा लेके चलता हूँ। चाहे आप जॉब करें, चाहे आप डायरेक्ट सेल्स करें, किसी भी फील्ड में, एनी फील्ड आप जो भी काम कर रहे हैं, 3 फैक्टर्स हमेशा मैटर करते हैं। किसी ना किसी कंपनी में आप जाओगे, आपको सेल करना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्ट चाहे अपने आप को। आपको सेल करना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्ट को चाहे अपने आप को। दूसरी चीज, आप किसी ना किसी चीज के ऊपर अपना व्यवसाय या जॉब करेंगे, चाहे फिर वो आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन हो, चाहे फिर वो आपका कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट हो। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं। मैं रास्ते का यहाँ से सीधा सीधा संबंध करना चाहता हूँ कि आपके बिजनेस प्लान, कि आपके पास में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है, या जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी शब्द मैं नहीं यूज करना चाहूंगा, मैं समझूंगा कि ये एक मतलब डिफरेंट हो जाएगा, बट मैं कहूंगा कि जो आपको बिजनेस प्रोवाइड कराया गया है, जो आपको एक एक तरीके से चीजें वर्कआउट करने के लिए दी गई हैं, वो एक्चुअल में अचीवेबल है या हाइपोथेटिकल है। यानी कि अचीवेबल मतलब, मेरा कहने का मतलब वो कितनी आसान तरीके से आप उनको अचीव कर सकते हैं, या फिर वो एक हाइपोथेटिकल, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है जो पता नहीं कहाँ जाता। आई होप आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओके लाइफ केयर को करने के मेरे पास में 2-3 कारण बहुत बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। क्योंकि अखिलेश भैया के साथ में मैं पिछले करीबन 4 सालों से एसोसिएटेड हूँ, सोनम के साथ में लगभग लगभग करीबन 6 साल मेरे को हो गया है। तो ज्यादा तो नहीं कह सकता, हाँ अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन हाँ जितना भी सीखा है वो आज आपको मैं कुछ ना कुछ उसका एक छोटा छोटा पार्ट में आपको बताता जाऊंगा। कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं किसी ना किसी कंपनी को लेकर के, तो हर कंपनी के कुछ एक की पिलर्स होते हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो डायरेक्ट सेल्स में हो, कहीं पे भी किसी भी काम को आप करने जाओ, की पिलर्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक फर्स्ट की पिलर से अपने एक परिचय कराना चाहता हूँ, जिसमें कि अगर हम बात कर लें कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट या पे आउट, 3 चीजें, एंड डेफिनेटली द एजुकेशन सिस्टम अगेन। तो चीजें हमारे साथ में कैसे वर्कआउट होती है? चीजें हमारे साथ में वर्कआउट होती हैं कि मैं सबसे पहले बात करूंगा, जब हम लोग अपनी प्रीवियस कंपनी को हम लोगों ने जनवरी 2018 में काम करना बंद किया था। एंड आफ्टर दैट जब हम लोग पिछले 7 महीने से, जनवरी 2018 से अगस्त 2018 तक हम लोग को जब सर्च कर रहे थे कि हम लोग को क्या करना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों के साथ में आई, बहुत सारी चीजों को हमने एनालाइज करा।
तो 3-4 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। प्रोफाइल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो डेफिनेट सी बात है, आज की डेट में आपको डायरेक्ट सेल्स में 2 तरीके की कंपनीज देखने को मिलेगी मार्केट में। एक तो वो कंपनीज हैं जो कि किसी न किसी नेटवर्कर के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिन्होंने 10-5 साल या 20 साल नेटवर्किंग करी एंड आफ्टर दैट अपना जो भी पैसा इकट्ठा हुआ उससे डायरेक्ट सेल्स कंपनी खोल ली। एक वो कंपनी है जो कि प्रीवियस दौर में डायरेक्ट सेल्स कंपनीज को अपना सामान पहुंचा रही थी और किसी न किसी कारणवश उन्हें लगा कि डायरेक्ट सेल्स कंपनीज को बढ़ता देख के उन्हें लगा कि हमको भी इस फील्ड में आना चाहिए। दोस्तों, डिफरेंस समझने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कहता कि एक नेटवर्कर कंपनी नहीं चला सकता है, अदरवाइज एमवे का एग्जांपल और हमारे डीके सर का एग्जांपल फेल हो जाए। एक नेटवर्कर बहुत ही बेस्ट कंपनी चला सकता है, लेकिन विद प्रॉपर प्लानिंग। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ नेटवर्कर्स जो कंपनी ओपन करते हैं, शुरुआत में शायद थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, लेकिन लॉन्ग रन में जाकर के उनको फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं कहीं ना कहीं। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूं अपनी जो कंपनीज हैं जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रही हैं, जो कि हमको कंपनीज को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती थी, कहीं ना कहीं उनके साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके पास में पैसा तो बहुत कुछ होता है, बैकअप अच्छा खासा होता है, बट लेकिन एक अच्छा पायलट उनको नहीं मिल पाता। पायलट इन टर्म्स ऑफ कि उनके पास में एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसको कि डायरेक्ट सेल्स की इंडस्ट्री की नॉलेज ना हो। तो वो पार्ट आ जाता है यहाँ पर। तीसरी चीज अगर मैं बात कर लेता हूँ कि किसी भी कंपनी के जब हम ज्वाइन करने जाते थे, तो यहाँ पर हमें ओके लाइफ केयर में हमें दोनों पार्ट मिले। हमें एक डीके सारंग जी भी मिले जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। हमें डॉक्टर जोगिंदर दलाल भी मिले जिनके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस भी है। प्रोडक्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो डेफिनेट सी बात है, आज हमारी इंडस्ट्री को 24 इयर्स हो चुके हैं। हमने इस इंडस्ट्री में तरह तरह के प्रोडक्ट देखे हैं, जादूगरी वाले प्रोडक्ट्स भी देखे हैं और न जाने कैसे कैसे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका प्रोडक्ट सेलेबल ना होकर के एक्सेप्टेबल है, तो डेफिनेट सी बात है आप बहुत सही जगह है। आपका प्रोडक्ट अगर सेलेबल ना होकर के एक्सेप्टेबल है, कि आप अगर किसी के सामने अगर कुछ रख देते हैं ना प्रोडक्ट, कोई भी कुछ भी रख दो, अगर वो एक्सेप्टेबल है, और वो एक्सेप्टेबल होने की कंडीशंस क्या क्या है वो मैं आगे बात करूंगा आपसे। तो एक्सेप्टेबल अगर वो है तो डेफिनेट सी बात है आपका बिजनेस चलेगा एंड डेफिनेट सी बात है पे आउट। तो आपकी जो बिजनेस प्लान है वो अचीवेबल है या फिर हाइपोथेटिकल। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं प्रोफाइल के बारे में अगर मैं बात कर लूं, तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, डॉक्टर जोगिंदर दलाल एक ऐसा व्यक्ति जिसने की एक सिंपल टीटीई की नौकरी से, यानी कि एक 7,000 रुपए की जॉब से 7,000 से 8,000 करोड़ तक का सफर तय करा हो। वो व्यक्ति जो बिजनेस में अपने आप में मास्टरमाइंड है, उसको हर बिजनेस की हर टैक्टिक्स आती है, लेकिन डेफिनेट सी बात बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में उनको नॉलेज नहीं है। सेकंड अगर मैं बात करूं दिनेश कुमार सहारन जी, जिनके पास में 20 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, यानी कि 17 साल की उम्र से उन्होंने डायरेक्ट सेल्स करना चालू कर दिया था। और ये 20 साल का अनुभव ऐसा वैसा अनुभव नहीं है, ये अनुभव वो है जो शायद आज और हम आप बैठ के इस मीटिंग के जरिए जो आज एक टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग कर रहे हैं ना, शायद ये उन्होंने गली गली घूम के शहर शहर सफर तय करके उन्होंने वो एक्सपीरियंस कमाया है। और उनको इस चीज की अच्छी तरीके से जानकारी की, एक हमारा जो भी बंदा नया बंदा डायरेक्ट सेल्स में आता है या फिर जो डायरेक्ट सेल नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आता है, उसको किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है डॉक्टर जोगिंदर दलाल जी का और डॉक्टर दिनेश कुमार सहारन जी का, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है जो शायद ही इंडस्ट्री में आपको देखने को मिले। सेकेंडली अगर मैं बात कर लूं अपनी कंपनी की प्रोफाइल की, यानी कि ओके ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, तो हमारे पास में 3 यूनिवर्सिटीज हैं ओपीजीएस के नाम से। अगेन हमारे पास में आईपी एजुकेशन के नाम से 21 कॉलेजेस हैं जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास में न्यूज चैनल्स हैं, 3 न्यूज चैनल है हमारे पास। एक ओके इंडिया है, उसके बाद में एक हमारा टोरा म्यूजिक करके है जो कि एक लोकल हरियाणवी न्यूज चैनल है, और हमारा एक ओके मूवीज करके भी हमारा एक चैनल आने वाला है जो कि फिलहाल अभी टेस्टिंग ड्यूरेशन में है, बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ ओके मूवीज। मतलब यू कैन रियलाइज, यू कैन विजुअलाइज दिस थिंग कि हम लोग कंपनी अभी तक कम से कम 6 मूवीज बना चुकी है। लास्ट मूवी हमारी जो हमारी आई थी दैट वाज पी से प्यार एफ से फरार, जिसमें कि हमारे डॉक्टर जोगिंदर दलाल जी के बेटे थे मेन लीड में। अभी एक पिक्चर हमारी और आने वाली है जिसका नाम है हवाएं, जो कि मई में शायद मेरे ख्याल से रिलीज होने वाली है। आज पर अगर लॉकडाउन अगर आगे बढ़ा तो शायद हो सकता है डेट्स आगे बढ़े। ओके फिल्म्स के जरिए हमारा फिल्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कि हम लोग, आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा सुभाष घई का प्रोडक्शन हाउस, तो उसके साथ में हम लोग काम करते हैं।
अगेन ओके सिनेमास के नाम से हमारे पास में मूवी थिएटर्स की चेन है, जिसमें से लगभग लगभग 44 सिनेमास हमारे पास हैं और उसमें से कुछ ऑपरेशनल हैं, कुछ नहीं, एज पर द बिजनेस प्रोस्पेक्टिव। अगेन अगर बात कर लेता हूँ फन वैली काठमांडू में हमारा बहुत बड़ा एक वाटर पार्क है, जो कि वहां के नेशनल पार्क का दर्जा मिला हुआ है। एंड अगेन हमारे पास में दृष्टि होटल्स इनके नाम से होटल्स की फ्रेंचाइजीज है। अगर मैं बात करता हूँ अगेन हमारे रिकॉग्निशंस की अगर मैं बात करता हूँ तो एक यहाँ पर आप लोग कुछ अगर जॉब वाले अगर बैठे बंदे होंगे या फिर जो अदर भी होंगे, वो समझ सकते हैं कि रिकॉग्निशंस या फिर जो हमारी जिन संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ एसोचैम की या पीएचडी चैम्बर्स की, हमारे देश की या मैं कह रहा हूँ हमारे विश्व में भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है फाइनेंशियल एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो गवर्नमेंट को भी आपके राय देती रहती है कि किस तरीके से चीजों को चलना चाहिए, फाइनेंशियल की क्या अच्छी चीजें आनी चाहिए। अगेन आईएसओ सर्टिफिकेशंस की अगर हम बात कर लें, एफडीएसए की बात कर लें, हमारा ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लें, एमएसएमई जो हमारी छोटे उद्योग लघु उद्योग हो गए, रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, तो मतलब ये एक इस तरीके के सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आपको एक भरोसा दिलाते हैं कि हाँ आप एक ऐसी कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं जो कि एक टॉप लेवल टॉप नॉच इंडस्ट्रीज के साथ में या इंस्टीट्यूशंस के साथ में कनेक्टेड है, और जो आपको एक प्रॉपर सही से जानकारी दे सकते हैं ना। अगर मैं बात करूंगा अगेन प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट का पोर्शन आने के साथ ही मेरा कुछ कुछ चीजें मेरी आ जाती हैं, जहां पर कि मैं बात करता हूँ अचीवेबल और सॉरी एक्सेप्टेबल और सेलेबल। मैंने आपसे बात करी थी एक्सेप्टेबल और सेलेबल, व्हाट इज दैट? सेलेबल इज समथिंग कि जो हम लोगों ने शायद लास्ट 24 ईयर्स से करा। क्या करा हमने? हम जादूगर बने, हम मैजिशियन बने, हम वो सब काम हमने कर लिए जो एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए चाहिए था। रीजन बिहाइंड सिर्फ एक चीज थी कि कहीं ना कहीं हम अपने कस्टमर को या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर कोई भी व्यक्ति जो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, हम शायद कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फैक्टरी चीजें नहीं दे पा रहे थे। हो सकता है क्वालिटी वाइज हमने सेटिस्फाई कर दिया हो, लेकिन बॉस वी डोंट हैव टू फॉरगेट कि हम लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में। और इंडिया में तीन तरीके के मार्केट्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हैं। वेरी फर्स्ट इज यूएस मार्केट, सेकंड इज चाइना मार्केट, एंड थर्ड इज इंडियन मार्केट। यूएसए मार्केट हाई क्वालिटी हाई प्राइस, चाइना मार्केट लो क्वालिटी लो प्राइस। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ उल्टा हो जाता है, इंडिया में लोगों को चाहिए क्वालिटी बेहतरीन हो लेकिन पैसा उनको कम देना पड़े। ऐसा है? बिल्कुल है ना। तो अगेन हम लोगों ने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी आप समझो कि लोगों को क्या चाहिए। क्या आप अफोर्डेबिलिटी की हम लोग जब बात करते हैं, मैं आपको तीन चीजों में डिफरेंस समझाऊंगा। अफोर्डेबल प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट और सस्ता प्रोडक्ट। अफोर्डेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों ने कभी भी महसूस करा होगा, जो लोग हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स यूज करे हुए हैं, जिन लोगों ने हमारे यहाँ का हेयर वॉश यूज करा है, क्रीम यूज करी है, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि यूज करा है आपने, आप लोगों ने ये महसूस करा होगा कि अगर मैं हमारे यहाँ के मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि मेरे हाथ में कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी एमआरपी 150 रुपीज है, जिसकी एमआरपी 150 रुपीज है, अगर वो प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर को या किसी को भी देके आते हो और उसको हाथ में प्रोडक्ट पकड़ने के बाद में ये फीलिंग आती है कि यार ये इसका लुक, इसका फील और इसका जो टेक्सचर है या फिर इस प्रोडक्ट की जो स्मेल है या फिर जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, वो मार्केट वाले प्रोडक्ट में जो कम से कम 250 रुपए का जो प्रोडक्ट होगा या 200 रुपए का जो प्रोडक्ट होगा उसके बराबर की लग रही है। यानी कि आपके प्रोडक्ट ने आपकी एमआरपी को वेरीफाई कर दिया। क्या कर दिया? आपके प्रोडक्ट ने आपकी एमआरपी को वेरीफाई कर दिया, यानी वो उसने जस्टिफाई करा आपके प्रोडक्ट की एमआरपी को। ठीक है, यहां पे आपका प्रोडक्ट क्या हुआ? अफोर्डेबल। लोगों को क्या लगा? उनको वैल्यू फॉर मनी चीजें चाहिए। आज की डेट में हमारी हमारी जो मतलब हमारी इंडस्ट्री नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री चल रही है, जो भी चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो थ्रेट था वो था हमारा इन्फॉर्म्ड कस्टमर। और आज की डेट में हमारा कस्टमर इतना इन्फॉर्म्ड है, आप उससे एक चीज बोलो वो उसको तुरंत नेट पे डाल के चेक करके देख लेता है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। सेकेंडरी इसी केस को हम दोबारा से लेते हैं, आपने किसी को 150 रुपए का प्रोडक्ट दिया एमआरपी का, दूसरी तरफ उसको लुक फील
और सारी कुछ देखने के बाद में उसको समझ में आता है यार ये प्रोडक्ट तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 70-80 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा, मतलब मेरे से ठग रहा है पैसा। तो उसके मन में फीलिंग आती है कि नहीं यार ये चीप प्रोडक्ट है, केवल कंपनी के नाम पे प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है। और अगर मैं बात कर लूं सस्ते की, तो सस्ता क्या हो सकता है? सस्ता ये है कि आपने आप अगर देख रहे होंगे, शायद अगर इस आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ कंपनीज हैं जो कि आज की डेट में ओके हेल्थकेयर से कंपैरिजन में आई है कि नहीं हम सस्ता दे रहे हैं, वो 280 का दे रहे हैं तो हम 278 का दे रहे हैं राइस ब्रांड ऑयल। वो अगर 25 का साबुन दे रहे हैं तो हम 24 का दे रहे हैं। ये डिफरेंस तो हर कोई क्रिएट कर लेगा, लेकिन जो अफोर्डेबिलिटी है वो हर कोई नहीं जनरेट कर सकता है। जो अफोर्डेबिलिटी है यानी कि जो एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, वो कभी भी जनरेशन नहीं हो सकता है जब तक कि आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल ना हो, जब तक वो अफोर्डेबल ना हो। मैं इसको दूसरे शब्दों में आपसे बताऊंगा कि आप लोगों ने जितने भी लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 2-3 कंपनीज करी है पहले भी, आप मुझे एक चीज बताइए कि आपका बिजनेस, आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आप लोगों ने नए लोगों के साथ में करा था, उसमें से ऐसे कितने कितने सारे बिजनेसेस थे जो कि एक बार के बाद में या 2 बार के बाद में दोबारा वापस नहीं आए? डेफिनेट सी बात है, हमेशा ऐसा होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेके किसी के घर पे भी गए, हो सकता है पहली बार में व्यक्ति आपसे आपके सम्मान के तौर पे आपसे ले ले, भले उसका प्राइस ज्यादा है, भले उसका प्राइस ज्यादा है। दूसरी बार भी शायद ले ले क्योंकि आप उसके बहुत ही ज्यादा करीबी है, लेकिन तीसरी बार में वो क्या करेगा, वो सिंपल सी चीज है, वो देखता है कि यार ये तो मतलब भले जान पहचान के, लेकिन मेरी जेब तो अलाउ नहीं कर रही ना। तो तीसरी बार में वो घर से बोल देता है कि भाई साहब घर पर नहीं। तो यहाँ पर हमारी सोशल एक्सेप्टेंस भी आती है, हमारी सामाजिक स्वीकार्यता हमारे समाज में कितनी है, यानी कि आपके एक सिंपल से एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट से कितनी सारी चीजें लिंक्ड है। आपका अफोर्डेबल प्रोडक्ट आपकी सोशल एक्सेप्टेंस को भी बढ़ावा देता है, और अगर आपकी सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, बिलीव मी, आपका बिजनेस वो बढ़ेगा लाइक अ रॉकेट। कैसे? लाइक अ रॉकेट। अगर मैं बात कर लेता हूं, जब सिंपल सी बात करता हूं कि अगर हम लोग काम करने भी है, चलिए ठीक है हमने बात कर ली, लेकिन सिंपल सी चीज है, हम बिजनेस में है डियर। हम लोग किस में है? बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जो कि एक 21st सेंचुरी का एक डिफरेंट ही रूप है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया तरीका। यानी कि अगर आप देखा जाए तो जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उसमें से दो ही तरीके की कंपनीज हमारे साथ में सामने आती हैं, इंडियन और इंटरनेशनल। दैट्स इट ना, इंडियन और इंटरनेशनल ओनली। जिसमें कि अगर मैं बात करता हूं, हमारी कुछ एक इंटरनेशनल कंपनीज के नाम आपके सामने फ्लैश हो रहे होंगे, कुछ एक इंडियन कंपनीज के नाम भी हमारे सामने फ्लैश हो रहे होंगे, जिसकी अगर मैं बात करता हूं, एमवे, टियान्स, फॉरएवर, हर्बल लाइफ, फोर लाइफ, यूनिसिटी, फंटाबुलस कंपनीज हैं यार, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में डंका मचाए रहती हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस, अगर हम बात करें इंडियन की, इंडियन कंट्रीज की, या अपनी जो ऑल ओवर इंडिया में जिनका बिजनेस चल रहा है इतने टाइम से, आई हार्डली बिलीव इट आउट कि अगर मैं आंकड़ों पे जाता हूँ तो हर्बल लाइफ को अगर मैं छोड़ दूं तो शायद कोई कंपनी 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं कर पाई है। एमवे को शायद हम लोग एक तरफ रख सकते हैं, क्योंकि एमवे कई बार जिस कंट्री में जाती है उस कंट्री के हिसाब से काम करती है। इंडियन कंपनीज की अगर मैं बात करूं, वेस्टीज, आईएमसी, आरसीएम, मोदी केयर, फैंटाबुलस ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने आज तक मैं कहता हूं हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बचा के रखा। आप देख लीजिए ये आंकड़े, 1850 करोड़, 1000 करोड़, 1700 करोड़, 700 करोड़, और ये बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े। क्यों? इन दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस कुछ नहीं था दोस्तों, सिंपल सी चीज है, हमारी सोच। जो हमें बिजनेस, केवल एक होते हैं ना कि हम लोग किसी चीज के पीछे अंधे होके भागते, या फिर एक भीड़ भेड़ चाल नहीं चलनी है। आज की डेट में हम इन्फॉर्म्ड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हमें उन चीजों का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, अगर हम किसी भी कंपनी को चूज करने जा रहे हैं, तो हम उसको क्यों चूज करें, या किसी भी इंडस्ट्री को हम चूज करने जा रहे हैं तो उसको हम क्यों चूज करें। अगर डिफरेंस की बात करी जाए तो ये 500 करोड़ नहीं, और हम लोगों ने, वेस्टीज ने, आईएमसी ने, आरसीएम ने, मोदी केयर ने, इन्होंने इतने इतने बड़े टर्नओवर कर दिए, ऐसे कर दिए। डिफरेंट सी बात है, वो कंपनीज जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, दे ओनली एंड ओनली फोकस इट आउट ऑन टू द हेल्थ पार्ट। किस पे? हेल्थ पार्ट पे। और ये लोग बोलते भी थे, हम लोगों ने भी जब अपनी फर्स्ट कंपनी ज्वाइन करी थी, हम लोगों को भी सिखाया जाता था कि नहीं भैया, आने वाला जो समय जो है वो हेल्थ इंडस्ट्री का ही है। अब नए थे, समझ जाते थे चीजें कि हाँ भाई ठीक है, जो अपलाइन बोल रहा है वो ठीक ही होंगी। लेकिन बाद में जब यहाँ पे आके जो 7 महीने जब अपने आप को रगड़ा और चीजें जब समझ में आई, तो जब पता लगा ये तो सब उल्टा था। लोग
यहाँ पे अगर मैं वेस्टीज की बात कर लूँ या एमसी की बात कर लूँ, ये सारी की सारी कंपनीज हेल्थ केयर में भी काम कर रही हैं, एफएमसीजी में भी काम कर रही हैं। तो एफएमसीजी ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। एफएमसीजी रोल क्यों निभा सकती है? क्योंकि एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एक ऐसी कैटेगरी है जो कि हर एक व्यक्ति के घर में आपको मिलेगी। किसके मिलेगी? हर एक व्यक्ति के घर में। चाहे वो तेल नहाने से लेकर के धोने तक का उसका हो, चाहे वो कपड़े धोने का हो, चाहे वो उसका शैम्पू हो, चाहे वो उसका तेल हो, खाना पकाने का हो, सर में लगाने का हो, क्रीम हो, पाउडर हो, शैम्पू हो, एनीथिंग। सबसे ज्यादा यूज होने वाला एफएमसीजी हर घर में यूज होता है, चाहे वो एक गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी। तो डिफरेंस आप देख सकते हो क्यों ये डिफरेंस क्यों दिखाया गया, ये चीजें आंकड़े आपके सामने क्यों पेश करे गए, इसका एक छोटा सा रूप हम लोग आगे लेके चलते हैं, जिसमें कि हमने ये सोचा कि अगर हमें ओके लाइफ केयर को अगर मार्केट में आना है, तो मार्केट में आने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको भी तो देखना है ना भाई। हम तो बिजनेस करने आ रहे हैं, और बिजनेस ऐसे ही नहीं हो जाता है कि नहीं भाई वो भी बेच रहा है तो हम भी बेच देंगे। वी हैव टू गो इट विद ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि जहां पर कि हमको पता लगे कि हमने करना क्या है। तो सेकंड चीज अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं हमारी वेस्टीज जो थी और हमारी मोदी केयर जो थी, मार्वलेस कंपनीज है, मार्वलेस कंपनीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल एक्सेप्टेंस की शिकार, कहीं ना कहीं सोशल एक्सेप्टेंस की शिकार है। यानी कि अगर मैं बात करूं, 395 रुपए का राइस ब्राइन ऑयल, 395 रुपए का राइस ब्राइन ऑयल 2 लीटर के पैक में, और वहीं अगर मोदी केयर की बात करूं तो 197 रुपीज पर लीटर का प्राइस मोदी केयर के, अगर दोनों के अगर प्राइस को अगर मैं जोड़ दूं, अप्रोक्सीमेट करीबन 200 रुपए के आसपास आ जाता है, 200 सॉरी 300 रुपए के आसपास। तो और सबसे बड़ी चीज पता क्या है, दोनों कंपनीज जो है सेम मैन्युफैक्चरर से माल लेती हैं, दोनों कंपनीज जो है सेम मैन्युफैक्चरर से माल लेती हैं। सिमिलरली अगर हम आ जाते हैं चाय पत्ती, 107 रुपए की 250 ग्राम फ्रॉम वेस्टीज जीटा टी। अगेन अगर हम बात कर लेते हैं मोदी केयर की, अगेन फ्रूट ऑफ अर्थ 140 रुपए की, भाई साहब हर किसी के घर में तो मुझे नहीं लगता जाती होगी, लेकिन हाँ डेफिनेट सी बात है, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी जो मैं बोल सकता हूँ जो दर्द मुझे हमेशा महसूस होता है कि हमारे यहाँ कस्टमर नहीं है भाई साहब। हमारे यहाँ सारे के सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ही कस्टमर, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ बिजनेस करना है, और बिजनेस करना है तो सामान खरीदना है। खैर वो चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल हमने उठाया क्यों, टू कंपनीज का एग्जाम्पल हमने क्यों उठाया? एक कंपनी है जो करीबन तेल से ही 23 करोड़ का धंधा कर देती है, एक कंपनी है जो करीबन 12 करोड़ से तेल चाय धंधा कर देती है, अगेन सेम कंपनी 10 करोड़ का 6 करोड़ का धंधा कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये टोटल टर्नओवर इनका जो मैंने पीछे दिखाया था उसका लगभग लगभग 20% है ना, लगभग लगभग 20% है। तो हमें क्या करना चाहिए था, हम लोग भी आ जाते ना सेम में कि भाई ठीक है हमारा भी ले लीजिए, हम भी सस्ता कर सकते थे। लेकिन हमने क्या करा, हमने चीजों को दिया अफोर्डेबल रेट्स पे। किस पे दिया? अफोर्डेबल रेट्स पे, कि भैया हमने भी राइस ब्रान ऑयल दिया, लेकिन हमने कितने में दिया? 280 में। हमने भी चाय दी, हमने कितने में दी? 84 रुपए में। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ क्वालिटी घटा दी हो, क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल आता है कि यार पैसे कम तो क्वालिटी कम, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारे मन में भी सवाल आया था, उसका जवाब भी आपको देता हूं आगे। सिंपल सा एक समझिए, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आज की डेट में, हर कोई व्यक्ति जो कहता है कि आज डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री क्या है, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री क्या है। अब आपको मैं एक बहुत ही एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। जब हम लोगों ने अपनी फर्स्ट एक इंटरनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर रहा था, तो वहां पर हमको सिर्फ प्लान में यही दिखाया जाता था, प्लान में सिर्फ यही दिखाया जाता था कि एक प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में, और जब तक वो कंज्यूमर के पास पहुंचता है तो वो महंगा हो जाता है, क्योंकि बीच में बहुत सारे उसके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उसके बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, उसकी बहुत सारी आपकी स्टोर में पैसा चला जाता है, आपके स्टॉक पॉइंट पे पैसा चला जाता है, इस वजह से वो महंगा हो जाता है प्रोडक्ट। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे कंपनी से ला करके कंज्यूमर को दे देते हैं, इसलिए वो क्या नाम है, बीच का जो 60-70% का जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा, ऐसे ही बताया जाता था हमको। लेकिन एक कंपनी को छोड़ के, एक कंपनी, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं प्राउड फील करता हूँ नाम लेने में, आरसीएम को छोड़ के मैं बोल सकता हूँ, मुझे एक ऐसी कंपनी बता दीजिए जिसने आज तक डायरेक्ट सेल्स के फर्स्ट नियम का पालन किया हो।
फैक्ट्री टू कंज्यूमर। साहब ये बहुत ही सोचने का विषय है कि, और एक बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब अगर मैं कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर मैं कंज्यूमर तक पहुंचा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीच के अगर सारे सिस्टम मैंने, या जो भी बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो मैंने खत्म कर दिया, तो बीच का जो पैसा था वो तो कम हो गया ना, तो प्रोडक्ट भी मेरे को कम में मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ओके लाइफ केयर ने क्या करा? ओके लाइफ केयर ने सिंपली उस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करा कि भाई मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे सामान आएगा सीधे मेरे ओके के डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, आफ्टर दैट वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। दैट इज व्हाई वी आर वर्किंग ऑन टू द फर्स्ट रूल ऑफ डायरेक्ट सेल्स, दैट इज फैक्ट्री टू कंज्यूमर, जिसके लिए हमारी डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री बनी थी, जिसके लिए हमारी डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री बनी थी, कंज्यूमर्स के लिए बनी थी। लेकिन पिछले 24 सालों में इन कंज्यूमर्स की हालत खराब कर दी गई। हर कोई व्यक्ति या तो सस्ते के चक्कर में, या चीप के चक्कर में, या तो एक पे एक फ्री के चक्कर में, या फिर अगर बात कर लीजिए कि आप किसी ना किसी तरीके से वो ठगा गया। उसको बोला जाता था कि नहीं भाई हमारा प्रोडक्ट तो सबसे अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट में तो ये है, हमारे प्रोडक्ट में वो है। ये करते करते आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हम लोग बीटाडीन का एग्जांपल करते थे ना कि 2 ग्लास ले लिए और एक में कोई भी प्रोडक्ट डाला और एक में बीटाडीन डाल दिया, दूसरे प्रोडक्ट को दूसरे जिसमें बीटाडीन पड़ा था उस ग्लास में अपना प्रोडक्ट डाल के बीटाडीन साफ कर दिया। हम लोग ने बीटाडीन की जो एक अच्छाई थी उसको खत्म कर दिया। तो ओके लाइफ केयर उस चीज को वापस लेके आई कि ये इंडस्ट्री सच पे थी और सच पे ही चलेगी, जो थी फैक्ट्री टू कंज्यूमर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं इन जनरल, मतलब अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट से अगर कंपैरिजन अगर कर लेता हूं, या फिर अदर डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री से अगर मैं कंपैरिजन कर लेता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आसाम टी 250 ग्राम, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में 124, मतलब ये सारे जो आंकड़े हैं ये एवरेज तौर पे लिए गए। या अगर मैं बाथिंग बार की अगर बात करूं 100 ग्राम 68 रुपीज, बाथिंग बार की अगर बात करूं 35 रुपीज, टूथपेस्ट 65, शैम्पू, फेस वॉश, डिटर्जेंट, राइस ब्रान ऑयल। आप अगर इनको जोड़ेंगे भी ना, इनकी जो एवरेज प्राइसेस को भी अगर जोड़ेंगे तो लगभग लगभग 1000 रुपए से ऊपर निकल गया, 1007 रुपए। कितना? 1007 रुपए। और यही चीज अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ, तो डेफिनेट सी बात है, देखिए ना प्राइसेस देख लीजिए, 93, 30, 38, 49, 136, 140, 98, 146, 730 रुपए। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एक ट्रेडिशनल मार्केट के डिफरेंस आप यहाँ पे समझने में थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि क्यों लोग डायरेक्ट सेल से भागते थे, क्यों लोग डायरेक्ट सेल्स को बोलते थे नहीं ये लूटने का धंधा है, ये इस तरीके का धंधा है। आप डिफरेंस देखिए ना, 730 और 1007, बहुत मायने रखता है सर। लेकिन वहीं अगर आप बात करेंगे ओके लाइफ केयर की, तो ओके लाइफ केयर में आप देखो ना चीजें, आपके ट्रेडिशनल मार्केट में कितने की थी? 93 की। मेरे यहाँ कितने की मिल रही है? 84। बाथिंग सोप कितने का था? 30 का। मेरे यहाँ कितने का मिल रहा है? 25 का। वो भी कितना? 78% टीएफएम के साथ में। यानी इवन हम ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ते हैं। जनरली आप मार्केट में लक्स साबुन लेने जाओगे 29 रुपए का आता है, जबकि वो एक टॉयलेट कैटेगरी का सोप है, हमारे पास में 78% टीएफएम का सोप आता है, अच्छी क्वालिटी। अगर मैं बात कर लेता हूँ, हमारे पास बाथिंग बार आता है हैंडमेड, 42 रुपए। ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ टूथपेस्ट का, 45 रुपीज। आपको क्या लगता है कि कोलगेट मार्केट में इसीलिए है? इतने टाइम से क्यों चल रहा है कोलगेट? हम लोग कहते हैं ना कि हमारी आदत बन गई कि हम मार्केट में जाते हैं तो कोलगेट ही बोल देते हैं। भाई कोलगेट ने अफोर्डेबल दिया है प्राइसिंग अपना इतने टाइम से, और लोग डेफिनेट सी बात है प्राइस देखते हैं लोग। लेकिन आज की डेट में अगर मैं 45 रुपए का अपना पेस्ट की बात करूं, तो नीम क्लोव कैल्शियम और अगेन विद ओमेगा के साथ में हमने जो पेस्ट लॉन्च करा है, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी ट्रेडिशनल या डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के पास में नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। शैम्पू आप देख लीजिए ना, विद कंडीशनर हमारे साथ में 199 रुपीज का हमारे यहाँ पे आधा किलो शैम्पू है। अगर फेस वॉश की अगर मैं बात करूं, 90 रुपीज का हमारा नीम तुलसी फेस वॉश आता है। आप मार्केट के प्राइसेस देख लीजिए, हिमालय के जगह देख लीजिए, 200 रुपए के आसपास का है, करीब करीब 60 या 65 ml। अगेन अगर आप बाबा रामदेव का अगर आप देख लेंगे, तो अगेन वो 100 रुपए का 65 ml आता है। तो हम लोग तो ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ते हो जा रहे हैं। राइस ब्रान ऑयल अगर आप देख लीजिए, हमारा सेम एपी ऑर्गेनिक से ही आता है। और ये चीज सबको पता होनी चाहिए कि अगर एक ही कंपनी अलग अलग कंपनीज को ऑयल अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है,
तो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, मैं एपी ऑर्गेनिक्स की बात कर रहा हूँ, वो ये कभी नहीं कर सकती कि वेस्टीज के लिए तेल अलग से बना दे, आईएमसी के लिए तेल अलग से बना दे, आरसीएम के लिए अलग से बना दे, हमारे लिए अलग से बना दे, या मोदी केयर के लिए अलग से बना दे। वो सबको सेम चीज प्रोवाइड कराती है, लेकिन फर्क कहाँ पे आता है कि आप कितने लॉयल हैं, आप कितने लॉयल हैं अपने कस्टमर के प्रति, आप कितने लॉयल हैं अपने कंज्यूमर के प्रति। आप अगर चीजों को देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपको सालों से लूटा गया है सिर्फ और सिर्फ झूठी प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिखा के। केवल वो डेमोज, वो हर तरीके का जो जुगाड़बाजी या हर तरीके का मैजिशियन बन के आपको जो ठगा गया है, वो आपको महसूस होगा। 663 रुपए में टोटल सामान आ जाता है मेरे यहाँ, 663 रुपए में। थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदा। हमारे पास में 24 प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च करे हैं, कितने में, 159 ओनली। और 159 से पहले का जब आप एक चीज पढ़ेंगे ना, विद एक्सट्रैक्ट, यानी विद एक्सट्रैक्ट। अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो जनरली जो हिमालय या इनका बाबा रामदेव का, पतंजलि का, या फिर आपका डाबर के जो भी इस तरीके के जो आपके नीम, तुलसी या कलौंजी एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, नीम अश्वगंधा ले लीजिए, मुक्तावटी ले लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट को उठा लीजिएगा, वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में नहीं है, वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में नहीं है, वो सिर्फ एक पाउडर फॉर्म में है। आयुर्वेदा में 3 तरीके की उसकी जो स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट होती है पाउडर फॉर्म, सेकंड इज आपकी एक्सट्रैक्ट फॉर्म, एंड थर्ड इज जो आपकी लिक्विड फॉर्म आती है, जो भी हमारे पास भी है। तो अगर आप देखोगे मोटा मोटा, तो हम लोग एक्सट्रैक्ट फॉर्म में दे रहे हैं, तब भी उनसे प्राइसिंग में कहां पर है। अगर आप शिलाजीत केसर अगर आप लेने जाते हो मार्केट में, हिमालय का लगभग लगभग 400 रुपए के आसपास का है, 60 टैबलेट्स का, एंड हम कितने का दे रहे हैं, 159 रुपीज ओनली, 159 रुपीज ओनली, बिकॉज वी आर डूइंग इट फैक्ट्री टू कंज्यूमर यार। हम लोग फैक्ट्री टू कंज्यूमर ही कर रहे हैं, हम लोग एक एग्जैक्ट चीजों को लेके चल रहे हैं, ताकि लोग जो हैं हमारे साथ में, जितना जितना हमारे साथ में जो जेन्युइन कस्टमर आएगा, वो हमारे पास रहेगा रहेगा। और आप इस चीज को लिख के रख लीजिए कि ओके लाइफ केयर की अभी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने वाली है, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 एकड़ में बन के तैयार हो गई है, अपने इनके 7.5 एकड़ के ऑफिस के साथ में, हमारी प्राइसिंग इससे भी नीचे आने वाली है इन नियर फ्यूचर। जब हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, सारी चीजें चालू हो जाएंगी, हमारी कंपनी में आने वाली है। और हमारी कंपनी जो है, आने वाले समय में जो भी जितने भी आपने देखे होंगे कि आपके जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हमारे आ रहे हैं, उनकी नई नई वेराइटीज आएंगी आपके सामने। वैरायटीज की अगर मैं बात करूंगा, तो जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास में इन हाउस रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। हमने पहले दिन से, जिस दिन से कंपनी स्टार्ट हुई है, उस दिन से हमारे पास में 27 साइंटिस्ट की एक इन हाउस टीम है, कोई किराए भाड़े वाली टीम नहीं। उनको बकायदा ओके लाइफ केयर के पेरोल पे रखा गया था, एंड दे वर डूइंग दिस रिसर्च ओनली एंड ओनली फॉर ओके लाइफ केयर। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए, चाहे आप माई 90 को उठा लीजिए, चाहे आप ऑर्थोमेगा उठा लीजिए, चाहे आप हमारी कॉफी को उठा लीजिए, डिफरेंट है मार्केट से, मार्केट में मिलेंगे ही नहीं आपको, क्योंकि वो जमाना चला गया कि हमारा पेटेंट है, हमारा पेटेंट है। पेटेंट पेटेंट तो कुछ था ही नहीं, पेटेंट तो कुछ था ही नहीं। पेटेंट आप क्या समझते हो कि किसी ने पेटेंट करा लिया, पेटेंट की वैसे भी मैक्सिमम 10 साल का रहता है, लेकिन हमारे फॉर्मूला जो है, हमारे जो साइंटिस्ट ने जो फॉर्मूला उसमें इवॉल्व करे हैं, या जिस तरीके से उन्होंने उन चीजों को बनाया है, वो आप देखो ना। आज हम बात करते हैं कि हम किसी भी कंपनी के पास जाते हैं, वो हमें, अगर सपोज मान के चलिए हमें किसी हार्ट की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के मतलब इन टर्म्स ऑफ कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, वो कहता है कि मेरे को कुछ सप्लीमेंट दे दीजिए कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। आप उसको 10-12 5-6 सप्लीमेंट उठा के दे देते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को भी अगर 5-6 तरीके के डब्बे अगर आप दे दोगे, और उसमें से वो डेली 5-5 टैबलेट भी अगर खाएगा ना, तो वैसे बीमार हो ना हो, लेकिन मेंटली जरूर बीमार हो जाए। क्योंकि क्या होता है, दवाई और जो कैप्सूल्स है, वो हमारे यहाँ इंडियन मेंटालिटी जो क्या कहती है कि नहीं यार, दवाई हमें नहीं खानी, दवाई वो लोग खाते हैं जो बीमार होते हैं। वो तो भला हो कि हमारी जो साइंस है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, फिर हमारी जो इंडस्ट्री है, उसने लोगों को इतना अवेयर कराया कि व्हाट इज फूड सप्लीमेंट क्यों रिक्वायर्ड है। हमने उसमें भी लोगों से खेल दिया। हम एक ही चीज के लिए लोगों को 10-10 5-5 चीजें प्रोवाइड करा देते हैं।
मैं आपको बताता हूँ, माई 90 आप उठा के देख लीजिए, कम से कम 90 इंग्रेडिएंट्स के साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स में आ जाए। और अकेला माई 90 कम से कम हमारे 50 से 60 प्रोडक्ट के बराबर है। लेकिन अगर कॉस्टिंग की अगर आप बात करोगे ना, तो अगेन इट इज वेरी अफोर्डेबल, मात्र 1260। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, व्हाई वी आर सेइंग दिस। हम लोग इसको इसलिए बोल रहे हैं कि आपने एक सुना होगा, जीएनसी करके कंपनी आती है, जनरल न्यूट्रिशन सेंटर करके, जिसका कि एड जॉन इब्राहिम करते हैं। उसकी एक मल्टीविटामिन आती है जो कि शायद 35 या मेरे ख्याल 70 इंग्रेडिएंट्स के साथ में है, और उसकी कॉस्टिंग अगर आप देखोगे ना इन इंडिया, दैट इज ऑलमोस्ट 3 to 4,000 रुपीज। 3 to 4,000 रुपीज। और हम कितना दे रहे हैं? 19 इंग्रेडिएंट्स। कितने में? 1260 रुपए में। लोगों को लगता है थोड़ा थोड़ा कभी, क्योंकि इंडियन है ना, लोगों की मेंटालिटी क्या है कि लोग यूएस के प्रोडक्ट को ज्यादा तरजीह इसलिए दे देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार नहीं यार, यूएस का है तो कुछ बेटर बेटर होगा, भले चाहे आपको कुछ भी रैपर चेंज करके दे दे। ये हमारी मानसिकता हो गई। तो वी नीड टू बिलीव इट आउट कि हम जो ले रहे हैं, हमारी जो कंपनी है, डॉक्टर विक्रांत नरवाल, फैंटास्टिक पर्सन यार, 2012 बैच के गोल्ड मेडलिस्ट है, एनडीआरआई इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से पीएचडी है बंदा वो। क्या जबरदस्त नॉलेज है। और उसी नॉलेज का जरिया है कि आज हम लोग सिंगल प्रोडक्ट वर्सेस मल्टीपल प्रोडक्ट के खिलाफ खड़े हुए हैं। हम लोग बात करते हैं कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट फ्यूल दे दीजिए, किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी फ्यूल दे दीजिए, थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड फ्यूल दे दीजिए, लिवर की प्रॉब्लम तो लिवर फ्यूल दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने बिजनेस को एज सिंपल एज रखना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बताया था? अचीवेबल एंड हाइपोथेटिकल। टेढ़े मेढ़े रास्तों से नहीं जाना, हमें जादूगर नहीं बनना है। हम लोग जो है वो सही है, इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं हमेशा, हम सोच ही नहीं, हम रजिस्ट्रेशन से भी स्वदेशी हैं यार। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली मार्वलस रिजल्ट्स हैं उसके। माई 90 मैं डेली लेता हूँ। मजाल है कि मतलब पूरे दिन में कोई थकावट महसूस हो जाए, सब कुछ चीजें होती हैं, दौड़ भाग ये वो, बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी अच्छी चीजें वर्कआउट कराता है। आपने कॉफी ले लीजिए, अपना ऑर्थोमेगा ले लीजिए, ऑर्थोमेगा फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, ओके फिटनेस ले लीजिए, बढ़िया प्रीमियम फूड सप्लीमेंट है। और इन फूड सप्लीमेंट से भी हम लोग आगे निकलने वाले हैं। अगर जिन लोगों को पता हो शायद, और जिन लोगों ने देखा हो, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इंडियन हैबिट्स क्या होती है कि वो कैप्सूल्स को और इनको टैबलेट्स को खाने में कतराते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने क्या करा? हमारे साइंटिस्ट ने उनको फूड हैबिट्स में बदल दिया, यानी कि आपके फूड सप्लीमेंट्स को आपकी फूड हैबिट्स में बदल दिया। अगर मैं बात करूंगा तो उन्होंने हार्ट के लिए कार्डो कॉफी निकाल दी, उन्होंने जिम जाने वालों के लिए जिमो कॉफी निकाल दी, उन्होंने अलग अलग तरीके के बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो कि वो फूड हैबिट्स में आपकी लाने वाले हैं। और आप देखिएगा ये चीजें चेंज कर देंगी इंडस्ट्री को, ये चेंज कर देंगी मार्केट को। और यही चीजें हैं जो मार्केट में आपको एक कदम नहीं 10 कदम आगे रखेगी। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं ओके हम एक कदम आगे हैं। अगर मैं बात करता हूँ बस रिजोल्यूशंस की, हमारे पास में सारी चीजें हैं। हमारे पास में हेल्थ केयर भी है, हमारे पास में पर्सनल केयर है, फूड है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का है, किचन केयर का हमारा टारगेटेड आयुर्वेदा। और सारी की सारी कैसी है? इनोवेटिव है, अफोर्डेबल है, यूजर फ्रेंडली है, इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा, 110% ऑर्गेनिक, 110% ऑर्गेनिक। ये ध्यान रख लीजिए आप कि आपका बिजनेस जो है वो आपके प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है। और दूसरी चीज जिसपे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग आ रहे हैं, यानी कि हम लोग आ रहे हैं द बिजनेस प्लान पे। बहुत ही छोटा सा बिजनेस प्लान है, मैं मैक्सिमम आपके नेक्स्ट 10 मिनट्स लूंगा इसके लिए। बिजनेस प्लान की अगर मैं बात कर लेता हूं तो हमारे पास में लगभग करीबन 7 तरीके से हम लोग इनकम देते हैं। और 7 तरीके की इनकम में पहली इनकम के बारे में अगर मैं बात करूं, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक हमारे बहुत बड़े मिथ की, जो आज की डेट में शायद हर किसी के मन में है कि यार 2 लाख का प्लान है तो बाइनरी का हो सकता है, बाइनरी ही होगा, ये है वो है ऐसा वैसा। आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक आदमी और एक बंदर, यानी कि मैं इसलिए कनेक्ट करा रहा हूं क्योंकि पूर्वज रहे हैं हमारे,
तो सिंपल सी चीज कनेक्शन आप करके देखिए कि अगर मैं बात करता हूं आज की ड्यूरेशन में एक आदमी और एक बंदर में क्या फर्क होता है, कैसे फर्क करोगे आप? डेफिनेट सी बात है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि बंदर के पूंछे हमारे नहीं है, बंदर पेड़ों पे रहता है हम नहीं रहते हैं, बंदर कपड़े नहीं पहनता हम पहनते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली विद द बाइनरी प्लान और जो आपके जो अलग प्लान्स होते हैं, यानी कि जो 2 लाख का हम लोगों का जो जनरेशन प्लान है उसमें क्या डिफरेंस, क्या जनरेशन प्लान में क्या डिफरेंस? बाइनरी प्लान में सिंपली सा होता है, उसमें पेयर इनकम आती है, फास्ट इनकम आती है, अपने यहाँ पर पेयर इनकम नहीं होती है जनरेशन प्लान में। यहाँ पे बाइनरी में आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। और बाइनरी प्लान की एक सबसे बड़ी जो अनस्टेबिलिटी का जो कारण है वो ये है कि इसमें आपकी एक लिमिटेड टाइम के बाद में, यानी कि अगर आपका शुरुआती, और सबसे बड़ा मैं एक फैक्टर बोलता हूँ बाइनरी प्लान का, ये हमेशा आपको एक्टिव इनकम देता है। यानी कि बाइनरी प्लान करना और जॉब करना एक बराबर, यानी कि डेली कुआं खोदो और डेली पानी पियो। क्या होता है बाइनरी प्लान? मैं मानता हूं एक एक्टिव इनकम ही आपको जनरेट करता है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है उसमें जो रेजिडुअल या फिर आपकी पैसिव इनकम जनरेट नहीं हो पाती है, रीजन बिहाइंड उसके प्रोडक्ट्स का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 to 400 टाइम्स महंगा होगा। और जहां पे रीपर्चेज नहीं है वहां तो बिजनेस ही क्या होगा। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात कर लेता हूँ, जनरेशन प्लान में आपकी रीपर्चेज इजीली होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मल्टीलेक्स होने की वजह से आपकी इनकम स्लो हो जाती है, आपकी इनकम स्लो हो जाती है मल्टीलेक्स होने की वजह से। तो वही हम लोगों ने जो हमारे डीके सर हैं, चूंकि उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस, जो उन्होंने दिक्कतें देखी मार्केट में, या जो जो चीजें उन्होंने देखी, उन्होंने उस दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एक रियल हाइब्रिड प्लान को डिजाइन करा। और बिलीव मी, हमारा जो प्लान है वो लिटरली डिजाइन करा हुआ है एज पर द करंट टाइम और करंट मॉनिटरी स्टेटस के हिसाब से। मॉनिटरी स्टेटस की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे जो मनी डिनोमिनेशन के हिसाब से, यानी कि आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ मनी डिनोमिनेशन, शायद सभी लोगों ने सुना होगा वर्ड, और कुछ लोग शायद इसको कुछ डिफरेंट तरीके जानते होंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1940 में 10 में घर चलता था, आफ्टर दैट 1960 इट बिकम्स 100 एंड नाउ वी आर इनटू 2020। तो हमारी इनकम जो है वो ₹1,00,000 होनी चाहिए। तो आज की डेट में वो मल्टीलेक्स की बात अगर मैं करूं तो मल्टीलेक्स में क्या बताया जाता है कि पहले साल सीखो, दूसरे साल सिखाओ, तीसरे साल कमाओ। तो वो जो प्रोसेस है वो पुराना हो चुका है, वो डिग्रेडेड प्रोसेस है, वो ऑलरेडी मार्केट से आउट हो जाएगा बहुत जल्दी, आप चाहो या ना चाहो। तो जो लोग भी इस पर्टिकुलर मीटिंग में दूसरी कंपनी से हैं, मेरी चीज को बिल्कुल अदरवाइज मत ले। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस का मॉडल समझा रहा हूं कि किस तरीके से जो करंट टाइम में जो मॉडल जो है वो क्या कर रहा है, वो मॉडल किस तरीके का होना चाहिए एज पर द करंट सिनेरियो। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। 7 वेज ऑफ हमारे यहाँ इनकम है, और मैं आपको प्लान की शुरुआत में एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये इतना इजी प्लान है, इतना इजी प्लान है कि इसको अगर आपने फर्स्ट इनकम अगर इसने आपकी समझ ली, तो आप बाकी की सारी इनकम तो मेरे ख्याल में शायद केवल देख के समझ जाओ। बहुत इजी कैलकुलेटिव प्लान है, कोई ज्यादा तिकड़म नहीं लगाई गई है इसमें। तो फर्स्ट हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, रिटेल प्रॉफिट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कभी शायद हम लोगों ने इसको इनकम माना नहीं, हम लोगों ने कभी रिटेल प्रॉफिट को इनकम माना ही नहीं, क्योंकि क्यों, प्रोडक्ट का प्राइसिंग डीपी इतना, उसका एमआरपी इतना महंगा होता था कि उसके हम लोग को नॉर्मली डीपी में ही देना पड़ता था प्रोडक्ट। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि ओके लाइफ केयर में रिटेल प्रॉफिट इनकम को इनकम बनाती है। क्यों बनाती है? लगभग लगभग हमारे यहाँ 40% का आपका रिटेल प्रॉफिट आपको मिल जाता है। मतलब अगर मैं 40% की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ अपने सारे के सारे कैटेगरीज को मिलाकर। मैं किसी एक कैटेगरी की बात नहीं करूंगा, मैं एफएमसीजी की भी बात कर रहा हूँ, मैं आपके हेल्थ केयर की भी बात कर रहा हूँ, मैं आपके टारगेटेड आयुर्वेदा की भी बात कर रहा हूँ। तो सभी कैटेगरीज को मिलाकर के आपका लगभग लगभग 40% का आपको यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट मिल जाता है। अब रिटेल प्रॉफिट्स जनरली आप ये मान के चलो, अदर कंपनीज, कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको रिटेल प्रॉफिट आपको पहले आपको इस तरीके से रिटेल प्रॉफिट देती हैं कि नहीं भैया ठीक है, एक तो डीपी और एमआरपी के बीच का डिफरेंस, और सेकंड आपको जो देती है वो देती है कि नहीं भाई पहले से ही जो महंगा खरीदा उसका कैशबैक। तो हमारी कंपनी ने सिंपल सी एक चीज करी, उन्होंने कहा कि भैया छोड़ो ना, क्यों क्यों हमें इन चक्करों में पड़ना, सीधे एक बार में दे दो ना।
बशर्ते कि मैं आपको एक दो चीजें बोलता हूँ कि कोई चीज अगर आपको, आप 35 में कोई चीज खरीद रहे हो और उस पर आपको ₹3.5 कैशबैक मिल रहा है, और एक साबुन आप खरीद रहे हो, वही साबुन आपको पड़ रहा है ₹25 का, जिसमें कि आपको सीधे ₹10 का डिस्काउंट मिल रहा है, व्हाट इज बेस्ट? इंडियन मेंटालिटी है, सिंपल सा, सिंपल सी चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 40% तक का रिटेल प्रॉफिट है। अगेन अगर मैं बात करता हूँ एक्टिव बोनस, एक्टिव बोनस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इसके ऊपर जो साइन बने हुए ना, आप उनसे और इस जो इनकम का नेम है उनसे आप चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलना, क्योंकि मेरा जितनी भी इनकम्स है वो उनकी एक्टिविटी के हिसाब से ही आती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया एक्टिव बोनस, यानी कि जो व्यक्ति हमारे बिजनेस में एक्टिव होगा, जो बिजनेस हमारे यहाँ, जो व्यक्ति हमारे बिजनेस में एक्टिव होगा। यानी कि अगर मैं बात कर लेता हूं कि हमारे यहाँ भी दो टीम्स का प्लान है, जो कि एक जनरेशन प्लान है। हमारे यहाँ जनरली क्या होता है कि आपसे बोला जाता है कि आपकी दोनों टीम्स में 2500 बीवी, यानी कि अगर मैं रुपए में बात करूं तो लगभग लगभग 5 से 6 हजार रुपए का व्यवसाय, लगभग लगभग 5 से 6 हजार रुपए का व्यवसाय अगर आपकी दोनों टीमों में हो जाता है, जिस दिन भी आपको हो जाता है उस दिन आपको एक कंपनी की तरफ से एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है। हमारे यहाँ डायरेक्ट पैसा नहीं दिया था, जैसे बाइनरी में हम लोग, मैंने पीछे आपको बताया था कि एक फिक्स इनकम दे दी गई आपको कि भाई इतना इतना मैच हुआ और आपको एक पैसा मिल गया, नहीं। जैसे जनरेशन में एक पॉइंट जनरेट कराया जाता है, वैसे हमारे यहाँ भी जैसे ही आपने 2500 बीवी करा पूरी टीम की हेल्प से, और पूरी टीम की हेल्प से मैं बात कर रहा हूँ कि आपने पूरी टीम से ही करना है भाई, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी। पूरी टीम से 2500 बीवी करना एक साइड में, वो भी एक महीने में, वेरी इजी। आपने जिस दिन भी वो आप काम कर लेते हैं उस दिन आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिल जाता है, जो कि जिसकी वैल्यू रहती है लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट ₹300। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो वैल्यू उसकी आती है वो लगभग 250 से 300 के बीच में, मैं आपको बताऊंगा रीजन बिहाइंड है उसको बताने का। कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो ये पॉइंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंपनी के मंथली बीवी टर्नओवर का है, यानी कि कंपनी में जितना भी मंथली टर्नओवर होता है उसका 30% कंपनी निकाल देती है। मैं आपको इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा सकता हूं। जैसे सपोज मान के चलिए आप कंपनी में पहले व्यक्ति थे, आप कंपनी में पहले व्यक्ति थे, और आपने आने के साथ ही 2500 बीवी कर दिए पूरी टीम की हेल्प से, और जिस समय जिस ड्यूरेशन में आपने 2500 बीवी करा, उस समय कंपनी का जो टर्नओवर था वो लगभग लगभग करीबन लाख बीवी के आसपास का था। अभी लाख बीवी का 30% कितना हुआ? 30,000। और चूंकि आप कंपनी में पहले व्यक्ति थे तो आपके एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई? 30,000। सिमिलरली सी बात है कि एक पॉइंट बना था इसलिए 30,000, अगर दो पॉइंट बने तो 30 डिवाइडेड बाई 2, तीन बने होते डिवाइड बाई 3, 4, 5, 6, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आगे चलता रहता है। अब सिंपली से अगर मैं बात कर लेता हूं कि हम लोग एक्टिव बोनस की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग हमारे यहाँ 2500 पे एक पॉइंट बनता है, और इसी तरीके से हमारे पास में 5,000 पे दो पॉइंट बनेंगे, 10,000 पे चार बनेंगे, और अगर मैं 50,000 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 50,000 पे हमारे यहाँ लगभग लगभग पॉइंट बनते हैं, जो कि आप राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के कि एक्टिव बोनस हमने लिखा हुआ है 20 into 300, यानी कि अप्रोक्सीमेट हमारा जो पे आउट बनेगा 50,000 में, जो हमारे पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे 20, और अप्रोक्सीमेट हमारा जो बनेगा वो बनेगा 6,000 के आसपास, 5 से 6,000 के आसपास। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगेन कंसिस्टेंसी बोनस। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कंसिस्टेंसी बोनस, और जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, एक नाव की इमेज दिखाई दे रही होगी, और एक नाव पानी में कब आगे बढ़ती है? वो तब आगे बढ़ती है जब आप कंटिन्यूअसली उसके पैडल या फिर उसके जो फ्लैप्स होते हैं, जो पानी में पानी को काटने के लिए जो करा जाता है, उससे उसको अगर हम लगातार चलाएंगे तभी वो आगे बढ़ेगी। तो इसी तरीके से हमारी ये कंसिस्टेंसी की बोनस की है इनकम। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, कंपनी ने आपको सिंपली कहा है, देखिए एक चीज आप हमेशा मान के चलो, कभी भी कोई भी काम आप कंसेक्यूटिव मंथ्स कंसेक्यूटिव कर रहे हो, यानी कोई भी काम आप लगातार कर रहे हो, ये हमेशा बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि अगर आपने 3 महीना ये काम लगातार कर लिया, देन यू विल बी लायबल टू गेट दिस कंसिस्टेंसी बोनस। और सबसे बेहतरीन चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि आपने बिजनेस नहीं बढ़ाया है, आपने सेम बिजनेस अगर आपने 3 महीने कर दिया लगातार, तो आपको सेम बिजनेस पर ही, पहले जिस बिजनेस पे आपको 250 से 300 रुपए आ रहे थे, अभी सेम बिजनेस पे आपको कंपनी टर्नओवर का 10% के हिसाब से आपको 120 से 140 रुपए आ जाएंगे।
कितने आ जाएंगे? 120 से 140, यानी कि सेम बिजनेस पे आपकी इनकम बढ़ गई, यानी कि आपकी इनकम हो गई लगभग लगभग 440 से 270 के आसपास। कितनी हो गई? 440 से 370 के आसपास। यानी कि अगर मैं सेम, अगर अपने राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो 50,000 बीवी के हिसाब से जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेशन भी करी थी कि 20 पॉइंट्स हमारे बने और इनटू 140 अगर हम करते हैं तो 2800 रुपए लगभग लगभग हमारे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सुपर एक्टिव बोनस, यानी कि जो बेहतरीन इनकम है। अब आप देख सकते हैं इस इमेज को भी, अगेन सुपर एक्टिव, ये बॉडी इस बंदे की एक दिन में नहीं बनी होगी। ये बॉडी इस बंदे की जो इमेज में आपको दिखाई दे रही है ना, वो एक दिन में नहीं बननी होगी। इसने कंटिन्यूस, इसने पहले दिन जब ये एक्टिव हुआ होगा, जिम में आना चालू करा होगा इसने, तब जाके ये थोड़ा 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 एक्टिव हुआ होगा, उसके बाद में ये कंसिस्टेंट हुआ होगा और आज की डेट में ये सुपर एक्टिव है। दैट इज वाई आपको ये इस बंदे की ये बॉडी बनी हुई दिखाई दे रही है। सेम अगर मैं बात कर लूं अपने प्लान की भी, तो ये सुपर एक्टिव बोनस, जब आपने पहले दिन यहाँ पे आप आए थे, आप एक्टिव थे, आप थोड़ा टाइम आप टिके यहाँ पे, 3 महीना आपने काम करा लगातार, आपकी थोड़ी थोड़ी टीम बनी, और थोड़ी थोड़ी टीम बनने के बाद में जब आपकी कंसिस्टेंसी हो गई, कंसिस्टेंसी के बाद में आपकी टीम बड़ी हो जाती है। यानी अगर मैं सिंपली सी भी अगर बात कर लूं तो आपकी टीम इतनी बड़ी हो गई है जो कि आप 50,000 बीवी आराम से कर ले रहे हैं। यानी कि रुपए में अगर बात करूं तो लाख से 1.25 लाख का बिजनेस इजिली आपकी टीम में जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहां पे कंपनी आपको अगेन एक पॉइंट देती है जो कि अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू जो आती है इसकी 4 से 5,000 के बीच में। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा, 4 से 5,000 के बीच में। और यहाँ पर अगेन हमारा 50,000 पे हमको कितना पॉइंट मिल रहा था, यानी कि हमारा ये जो मैच, जो हमारा जो बिजनेस मैच हुआ है, ये हुआ है 50,000 पे। यानी कि हमको कितना पॉइंट मिला? 1 पॉइंट मिला, और 1 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 5,000 हमको एक सुपर एक्टिव बोनस की इनकम आ गई। अगेन अगर मैं बात करता हूँ, एक व्यक्ति है जिसने सुपर एक्टिव बोनस अचीव कर लिया है, और आप नेक्स्ट की 2 इनकम और देखना, आपको लगेगा कि इस प्लान में कुछ था ही नहीं, लिटरली कुछ नहीं था, सिंपली सा एक आपको बिजनेस करना है और उसी बिजनेस पे आप लोग सब कुछ पालेंगे। अगर मैं बात कर लेता हूँ कार फंड की, अगेन ब्यूटीफुल लैम्बोर्गिनी चलाना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल आएगी। यानी कि ये कार फंड बोनस आपको मिल जाता है अगर आप अपने सुपर एक्टिव बोनस को 3 महीना लगातार कर लेते हैं तो। अगर आप अपने सुपर एक्टिव बोनस को लगातार 3 महीने कर लेते हैं तो अगेन आपको सेम बिजनेस वॉल्यूम पे एक और पॉइंट मिल जाता है, जिसकी वैल्यू लगभग लगभग करीबन 3,000 से 3,500 के बीच में रैंक करती है। और यहाँ पर कंपनी आपको टोटल टर्नओवर का 7.5% डिस्ट्रीब्यूट करती है। कितना करती है? 7.5% डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कि अगेन आपकी इनकम 3,500 रुपए से फिर से बढ़ जाती है। और अगेन अगर मैं बात करता हूं सेम बिजनेस पे, तो हमको हाउस फंड भी आ जाता है, और इतना बेहतरीन हाउस तो बनना ही चाहिए। तो अगर हाउस फंड की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर कार फंड की इनकम को अगर आप 3 महीना फिर से लगातार अगर आप कर लेते हैं, तो अगेन आपको सिमिलर बिजनेस टर्नओवर पर एक और हाउस फंड बोनस पॉइंट मिल जाता है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट करीबन 2,500 से 3,000 के बीच में आती है। कितनी आती है? 2,500 से 3,000 के बीच में आती है। और यहाँ पर कंपनी आपको 7.5% के हिसाब से अपने कंपनी टर्नओवर का देती है। यानी कि अगर मोटा मोटा मैं मान के चलूं तो लगभग लगभग अभी तक की हमने जो भी इनकम सुपर से कैलकुलेट करनी चाहिए, एक्टिव बोनस हो गई, कंसिस्टेंसी बोनस हो गई, सुपर एक्टिव हो गई, कार फंड हो गया, हाउस फंड हो गया आपका, तो मोटा मोटा आपका 18 से 20,000 रुपए की आपकी इनकम जो है वो जनरेट हो जाती है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं एज जो हमारे प्लान का प्रोसेस है उस तरीके से। अब इसके बाद में एक ऐसी इनकम है जिसके लिए मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन इनकम, ये इसको मैं बोल सकता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैगशिप बोनस। आप देख रहे हैं ये फ्लैगशिप बोनस में क्यों ऐसा दिखाया गया कि मतलब ये टाइम, ये घड़ी क्यों दिखाई गई है? इसलिए दिखाई गई कि हर एक व्यक्ति कीमती होता है और हर एक सेकंड कीमती होता है। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं फ्लैगशिप बोनस की, तो फॉर एग्जांपल आपने अपनी अपनी तरफ से, यानी कि अपनी स्पॉन्सरशिप से आप यहाँ पे अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं।
और जो बेहतरीन चीज है वो ये है कि हर एक स्पॉन्सर, जो भी आपने स्पॉन्सर करा हुआ है बंदा अपनी स्पॉन्सरशिप से, वो जितना भी पैसा कमाता है उसकी टोटल इनकम का 10% आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आना चालू हो जाएगा विदाउट एनी, मतलब फर्स्ट डे से अगर मैं बोल रहा हूं तो फर्स्ट डे से आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने पहले दिन एक ऐसे व्यक्ति को ऐड ऑन करा दिया जो कि आगे चलने के बाद में 5-6 महीने के बाद में लाख रुपए कमाने लगा, तो मेरी बात विश्वास मान के चलिए आप 10,000 रुपए के मालिक हो जाएंगे, विच इज वेरी इजी। और हमारा बिजनेस वैसे भी लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है, हमारा बिजनेस वैसे भी लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। तो अब जितने मैक्सिमम लोगों को देखिए, हमारी जो एक सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री का। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री कहती है कि आपके द्वारा जोड़ा गया अंतिम व्यक्ति भी उसके द्वारा किए हुए बिजनेस, यानी आपको जो फायदा होने वाला है, आपके द्वारा जोड़ा गया अंतिम व्यक्ति भी अगर कोई छोटा सा बिजनेस भी करता है तो उसका फायदा आपको होना चाहिए। लेकिन जनरली जो आज की डेट में या जो इस समय हमारे 20 साल पुराने प्लान जो खींचे जा रहे हैं जबरदस्ती, उसमें ये चीज आपको नहीं मिलेगी। यानी कि मैं बात करता हूं, हमारे जो प्लान्स होते हैं वो दो चीजों पे डिपेंड होते हैं, एक तो होती है विथ, एक होती है डेप्थ। यानी कि अगर मैं बात करूंगा ओके लाइफ केयर के प्लान की, यानी कि 2 लाख जनरेशन प्लान की, तो यहाँ पर आपको विथ भी एक साथ मिलती है, आपकी डेप्थ भी बनती चली जाती है। तो इससे बेहतर तो मेरे ख्याल शायद नहीं हो सकता, इससे बेहतर तो मेरे ख्याल में शायद नहीं हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे प्लान में किसी भी तरीके की कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है। रैंकिंग सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि डीके सर, या फिर मैं बात कर दूं, मुझे खुद लगता था कि रैंक सिस्टम जो है एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, और जिस तरीके से रैंक सिस्टम में आप अपने से नीचे वाले को बढ़ने नहीं दे सकते। यानी कि अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल्स की, जो कि जनरली बहुत सारे मल्टीलेग प्लान्स में आपको देखने को मिलेगा कि कोई अगर लेवल है और उसके नीचे के लेवल वाला बंदा अगर उसके ऊपर आता है, तो वहां पे अगर सेम लेवल हो जाते हैं तो वो इनकम जीरो हो जाती है, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशियल इनकम। तो मेरे यहाँ जो ये बिजनेस है, ये सिंपल बिजनेस प्लान है। इसमें आपको कोई भी सोना नहीं बनाया जाएगा, आपको चांदी नहीं बनाया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंपल बिजनेस करना है, दैट्स ऑल। और थोड़ा सा आगे अगर मैं और बढ़ता हूं तो मैं आपको दो चीजें और यहाँ पे बताऊंगा। हमारे बिजनेस में केवल 2 ही स्लैब्स हैं। क्या है? केवल 2 स्लैब्स हैं। यानी कि आपको जो इनकम आने के जो चांसेस हैं, या फिर जो आपको जो इनकम आप यहाँ पे कमाते हो वो 2 स्लैब्स में कमाते हो, या तो 2500 पे, या फिर 50,000 के मैचिंग पे। यानी कि आपका जो भी बिजनेस टर्नओवर जो आपका मैच होता है वो या तो आपका 2500 मैच हो, या फिर आपका 50,000 मैच हो। जैसे फॉर छोटे से एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि 2500 जब आपका मैच होगा तो आपको आता है 250 से 300, यानी कि अगर मैं 5,000 की बात कर लूं तो आपको आएगा 500 से आपको आएगा 600। इस तरीके से 2500 के मल्टीप्लीकेशन में आपको पैसा आएगा, सेम आपको 50,000 के मल्टीप्लीकेशन में पैसा आएगा। यानी मोटा मोटा अगर आप देखो तो हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है प्लान का, वो 40% तो हमारा शुरुआत में है, और उसके बाद में 27.5% जो है हमारा 50,000 वाले कैटेगरी में है। और अगर मैं फ्लैगशिप बोनस की अगर बात करता हूँ तो 10% हमारा वो है, जो कि आपको सिंपल सा एक टारगेट आप समझो, सिंपल सा एक टारगेट समझो, जैसे जो मैंने बात सबसे पहले कही थी आपसे, अचीवेबल एंड आपका हाइपोथेटिकल। यहां पे मुझे बताओ शुरुआत से लेके लास्ट तक मैंने आपको कोई भी हाइपोथेटिकल फिगर दी हो, या कोई भी हाइपोथेटिकल मैंने आपको रास्ता बताया हो, नहीं यहाँ से ये ऐसे होगा, वहां से ऐसे। इट्स वेरी सिंपल प्लान। आपको सिंपल सा एक सिंपल टारगेट है आपकी टॉप लेवल पे जाने के लिए, क्योंकि आज की डेट में डायरेक्ट सेल्स में जो कंपनी के टॉप पर है वही सारी की सारी इनकम अवेल कर रहा है, एंड दैट्स फैक्ट। और इस फैक्ट से भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जितनी कंपनीज आप लोगों ने भी करी हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा है जिसने 2-3 कंपनीज करी हैं, अगर मैं उससे पूछता हूं कि मुझे आंकड़ा बताइए कि कितने परसेंट लोग हैं जो कि कंपनीज की सारी इनकम्स को ले लेते हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो कि कंपनीज की सारी इनकम को ले लेते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से 0.01% भी लोग नहीं होंगे।
लेकिन अगर मैं बात करूंगा ओके लाइफ केयर की, तो आज यहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं तो करीब 70 to 80 पीपल हैं जो कि 1 लाख प्लस की इनकम पे हैं, और करीब 6 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 लाख प्लस। तो यहाँ पर जो आपका जो ओवरऑल आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है 77.5% का, वो अचीव करना इतना अचीवेबल है, यानी उसको इतना इजी बनाया गया है कि हर कोई व्यक्ति कर सकता है। और पूरा प्लान जो है वो कंसिस्टेंसी पर डिजाइन है। कंसिस्टेंसी पे इसलिए डिजाइन है क्योंकि अगर आपने एक बार अगर आप कंसिस्टेंट हो गए, यानी कि अगर एक बार आपको कोई भी काम करने की आदत लग गई, या फिर एक बार अगर आपने 2500 मैच कर दिया, तो दूसरी बार आपको 2500 मैच करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। एक बार अगर आपने 50,000 मैच कर लिया, तो दूसरी बार आपको 50,000 मैच करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली होगा। यानी कि इस प्लान की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है इसका कंसिस्टेंसी मोड, यानी कि आपको लगातार प्रयास करने के लिए आगे बढ़ते रहना है। और इस प्लान में अगर आपने 6 महीना कंसेक्यूटिव मेहनत कर ली, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चीज की कि आप किसी भी अदर कंपनी से या कहीं भी किसी भी बिजनेस के आप बाद कंपनी छोड़ दीजिए, किसी भी बिजनेस में कम समय में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपने जीवन शैली को एक अच्छा आयाम दे सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं बता देता हूँ, कुछ मंथली ऑफर्स हमारे जो आते हैं, 2500 रुपए की खरीदारी अगर आप करते हैं 6 महीने तक लगातार, तो आपको 2500 रुपए का प्रोडक्ट 7वें महीने आपको फ्री मिल जाता है। इसी के साथ में अगर आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, या फिर जो मतलब हमारी टीम के साथ जुड़ने का जो प्रोसेस है, सिंपली है एक रजिस्ट्रेशन। आपकी फर्स्ट परचेज 500 बीबी की अगर मैं बात करूं, तो हार्डली 1000 से 1500 के बीच में हमारी टीम मेंटर्स की ट्रेनिंग और हमारी बिल्डिंग, हमारी जो कोर टीम हमारी बिल्ड होती है टीम मेंटर्स की ट्रेनिंग में अगर मैं बात करूं, तो ये तो टीम मेंटर्स की, इवन हमारी कंपनी भी हमारे लिए एलडीपी और एडीपी अटेंड कराती है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे कुछ चीजें जो सेशन को खत्म करना चाहूंगा। अखिलेश भैया। जी सर, प्रदीप सर, अखिलेश सर शायद नहीं है, बट बहुत शानदार सेशन रहा, बहुत जबरदस्त प्लान रहा आपका। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। बहुत अच्छा सेशन था प्रतीक, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा है, कम शब्दों में बहुत अच्छी व्याख्या है। आ जाओ वीडियो पे, आ जाओ। वीडियो में है प्रतीक भाई, कैमरा चालू है प्रतीक भाई का। अच्छा भैया आ गए। मैं हूँ मैं गया हूँ, बस मैं म्यूट कर रखा था। मैं बोल रहा था, आवाज नहीं जा रही थी क्योंकि मैं म्यूट था, मुझे आइडिया नहीं था, भूल गया था। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मीटिंग पसंद आई होगी। प्रतीक जी थैंक यू सो मच, वंडरफुल। और जो उम्मीद थी कि किसी आम आदमी को आम लैंग्वेज में हम सिखा सकते हैं आपके माध्यम से, वो सफल रहा, बिल्कुल सफल रहा। क्योंकि मैं यूट्यूब पे कमेंट देख पा रहा हूँ, मैं कमेंट देख पा रहा हूँ आपका चैट विंडो में भी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ सर अपना नंबर दो, कैरी फॉरवर्ड करो वगैरह वगैरह। तो आप खुद चैट पढ़ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी मीटिंग रही आपकी। और दोस्तों, जो आप फीडबैक देते हो, इसी से हमें शक्ति मिलती है, हमें ये आगे का बेटर करने का, इन्हेंसमेंट करने का हमें पावर मिलता है। तो जरूर फीडबैक दिया करें आप लोग, जो भी ट्रेनर हमारे आते हैं। हम लोग हर दिन 3 बजे एक ही काम करते हैं, प्लान दिखाना। क्योंकि हमें पता है कि हम कितना भी सीख लें, बट यदि हमारे टीम में डेली प्लान न हो रहा हो, तो सब सिखाई, सब पढ़ाई बेकार है। आप बताऊं कि दुनिया भर के इतने हम लोग डेली अच्छे लीडरों से मिलते हैं। सोनम देखो कितने लोगों से हम लोग मिलते हैं जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। यानी लीडरों के नाम पे, नॉलेज के नाम पे मुझसे तुमसे साथ कहीं ज़्यादा होगा उनके पास, लेकिन जब सक्सेस की बात आती है तो सक्सेस उनके पास नहीं होती। और जब हम उसको डीप में जाते हैं, कहाँ पर उनके साथ में नाटक होते हैं कि नहीं सर हम 2 लोग के लिए नहीं आएंगे, हम 10 लोग के लिए नहीं आएंगे, हम 1 to 1 नहीं करेंगे, या फिर आप जब तक 500 लोग नहीं होंगे मैं वहाँ पहुँचूंगा नहीं। ये सब जो उनके आई थिंक चोचले होते हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि शायद इस वजह से, क्योंकि जो व्यक्ति बेस भूल गया वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। दोस्त, आप हमारा बेस क्या होता है किसी कंपनी का प्लान। तो जब तक आपको परफेक्ट प्लान देने नहीं आता, तब तक बड़ा नहीं हो सकते आप। जब तक आपके टीम में डेली नए लोग प्लान नहीं ले रहे हो, तब तक आप बड़ा नहीं हो सकते। राइट, दैट्स वाई हम लोग 3 बजे पर डे दोस्तों एक ही बिजनेस प्लान को बार बार रिपीट करते हैं। कि जो हमारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि नहीं सीख पा रहे हैं बिजनेस प्लान, जिनको देने नहीं आता,
कि वो बार बार एक ही प्लान देखेंगे, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग ऐसे लीडर्स हैं जिनकी 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1,50,000 की इनकम हो, वो लोग जो सक्सेसफुल हों। आज हमारे पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीटिंग के लिए यदि हम मौका दे दे तो हमारा नंबर आएगा ही नहीं, अगले 4-5 साल नंबर नहीं आएगा। पर डे कोई ना कोई नया आदमी प्लान दिखाता रहेगा 3 बजे। लेकिन दोस्तों हम लोग प्रयास ये करते हैं एटलीस्ट 50,000 की इनकम हो, वो लोग प्लान आपको दिखाएं, जिससे कि वो एक मुकाम पे पहुंचे तो उनका अपना अनुभव है, उनको अपना आइडिया है कि हम कैसे 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 क्या तकलीफें सह के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमारा एकमात्र दोस्तों उद्देश्य होता है कि आपका बिजनेस ग्रो हो। हम लोग जो लोग मीटिंग लेते हैं ना, बिलीव करो हमारा कैरियर सेट हो चुका है मोटी मोटा। आज हमारा बस एक ही पर्पज है कि बॉटम में वो नए लोग जो आते हैं वो लोग उनका कैरियर सेट हो, कैसे वो लोग 2, 4, 5 लाख 10 लाख महीने पहुंच जाएं। और उसके लिए हम डेली एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको सिखाना और आपके टीम को सिखाना और आपके नए नए लोगों को डेली प्लान दिखाना। तो जब आप इस मीटिंग को प्रमोट करते हो कि आज 3 बजे हमारी कंपनी का एक जूम मीटिंग पे बिजनेस प्लान होने वाला है, और आप देखो किसी अदर कंपनी के लीडर नेटवर्करों से आप इसको देखो, क्योंकि जो प्लान लेने वाले हैं उनकी 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख की इनकम है, और मात्र 17-18 महीने में है, 1.5 साल में है, किसी का 1 साल में, किसी का तो 6 महीने में ही उतनी इनकम है। तो आप उनको देखो किस तरीके से सॉरी इस प्लान से पैसा कमा के वहां तक पहुंच पाए। तो उनके दिमाग पे भी थोड़ा सा क्लिक करता है कि जी ऐसे अचीवमेंट लेके कोई प्लान दिखा रहा है तो देखना चाहिए। और साथ में आपके सहूलियत के लिए कि घर बैठे जैसे बता दूं कि आगे मैं इस प्लान को चेंज करने वाला हूं, 1000 पे लाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कोई आता है 3 बजे का प्लान में मीटिंग है, तो कोई आता है 3:15 बजे, कोई 3:30 बजे, यानी कि 1000 के ऊपर जो आंकड़ा जाता है वो कई बार मीटिंग शुरू होने के 20-20, 30-30 मिनट बाद जाता है। तो 3000 के प्लान को मैं खत्म करके इस महीने से 1000 पे लेके आने वाला हूं। यदि मैं 1000 पे लेके आता हूं तो जो पहले 1000 मीटिंग में कनेक्ट होंगे बस वही जुड़ पाएंगे, बाकी लोग मीटिंग से बाहर रहेंगे। तो जो सीरियस अपने आप को समझेगा दोस्त वो मीटिंग में कनेक्ट होगा, जो सीरियस नहीं समझेगा वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, बहुत सारी फील्ड खुले हुए उनके लिए। बट 3 बजे की मीटिंग को मैक्सिमम प्रमोट करो उन नए लोगों में जो लोग को आप एज ए प्रॉस्पेक्ट ज्वाइन कराना चाहते हो। कई बार आपके कहने पे लोग नहीं आते, आप लिंक भेज देते हो, चोरी चोरी मीटिंग में जुड़ के प्लान देख लेते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। टाइम आज का हो चुका है 4:30 बज चुका है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे 1.25 घंटे के अंदर प्लान खत्म हुआ है। 1 से 1.25 घंटे, 1 से 1.25 घंटे परफेक्ट टाइम इसलिए बोलते हैं कि 15-20 मिनट हमें चला जाता है अपने बारे में बताने के लिए। जैसे प्रतीक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से इंडस्ट्री में आए, एज ए फ्रेशर, एज ए जॉब का बंदा होने के बावजूद ये मुकाम इन लोगों ने पति पत्नी ने हासिल किया एक साथ मिल करके, तो किस तरीके से बिजनेस ग्रो किया, दैट्स वाई। तो ऐसे केस में दोस्तों अब हम मिलेंगे आज शाम को 7 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज शाम को 7 बजे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल की, किस तरीके से हम बात करना है। एक सवाल हर आदमी पूछता है कि सर नए लोगों से किस तरीके से बात करें, जिसको हम नहीं जानते उसको कैसे बात करें। यानी कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो किसी से हमें कैसे बात करना है, ये प्रॉपर तरीका शाम को 7 बजे जो एचपी वशिष्ठ जी का जो ट्रेनिंग है उसमें सिखाया जाएगा। तो प्रयास करो जितने भी आपके टीम में ज्वाइन लोग हैं, 3 बजे की मीटिंग दोस्तों हम करते हैं सबके लिए, जो नए लोग हैं फ्रेशर्स के लिए, राइट। और शाम को 7 के जो करते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, और हर दिन कोई ना कोई नया टॉपिक होता है। आप देखते हैं कोई ना कोई अच्छा लीडर उसको भी ले रहा होता है। तो उस टॉपिक पे मीटिंग क्या करते हैं कि जहां पे आपको हम सिखा करके आपके बिजनेस को ग्रो करा सके, कि ऐसी कौन सी स्किल्स है, ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसको हम लोग अपने पे अप्लाई करते हैं और वहां से हम सीखते हैं। तो हर लीडर का अपना अलग एक अंदाज है, अपना एक अलग तरीका है, तो वो सिखाएंगे कि हमने क्या किया, हम कैसे बात करते हैं। तो आज यही टॉपिक है शाम को 7 बजे, तो उसमें मैक्सिमम लोग प्रयास करके कनेक्ट होइए। और कल की मीटिंग ऑलरेडी पहले से अनाउंस कर देंगे शाम को 7 बजे। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा मुझे बोलना नहीं है। शाम को 7 बजे फिर से मिलते हैं ट्रेनिंग के अंदर में, जिसमें हम बहुत कुछ आज फिर से सीखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो सर। बताइए। हेलो यस पूजा। सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट जॉब में जो लोग रहते हैं ना, वो बिजनेस वो हमारे साथ ज्वाइन होकर काम कर सकते हैं क्या? देखिए गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल कोई भी जॉब में कर सकता है। एक्चुअली कई गवर्नमेंट जॉब में एक एग्रीमेंट साइन होती है कि यदि आप हमारे यहाँ साथ जॉब करते हैं तो कोई और आप जॉब या काम नहीं कर सकते। तो हाँ सर। इसी वजह से गवर्नमेंट जॉब वाले क्या करते हैं कि अपने वाइफ के नाम से, अपनी फैमिली मेंबर के नाम से काम करते हैं। पहला वजह ये होता है। दूसरा वजह क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब वालों को ऑलरेडी टीडीएस कट रहा होता है, यानी कि टैक्स भरना होता है हर साल। मान लेते हैं किसी की 50,000 है, अब 50,000 की सैलरी में उसका होगा कितना, आप देखिए 6 लाख महीने की इनकम है, सॉरी ईयरली इनकम है। हाँ सर। क्या 10 लाख की इनकम है तो ऑलरेडी कम से कम 20% टैक्स के दायरे में भर रहा होगा, टैक्स दे रहा होगा। तो अब मान लीजिए अब जी सर जी। काम शुरू करता है तो फिर से उसकी यहाँ पे इनकम शुरू हो जाएगी। तो
तो पहले मान लीजिए उसका 2000 भी यहाँ पे इनकम आया, तो 2000 पे भी उसको 20% टैक्स पे करना है, जबकि यदि वो किसी और के नाम पे करेगा तो एक रुपये टैक्स नहीं पे करेगा, खर्चे में दिखा देगा। तो हाँ इसी सर। जब भी हम कोई और काम कर रहे होते हैं तो उसको दूसरे नाम से इसलिए करना चाहिए जिसकी वजह से टैक्सेशन का इशू ना आए। जैसे मान लो आज मुझे कोई बिजनेस करना हो तो मैं बिल्कुल भी अपने नाम से नहीं करना चाहूंगा। क्यों नहीं करना चाहूंगा? ऑलरेडी मैं 30% टैक्स के दायरे में हूँ, मैं साल का करीब 12-13 लाख रुपए टैक्स भर रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। वो भी कब? जब मैंने जितना हो सकता है खर्चे दिखा दिया, उसके बावजूद यदि मैं पूरे खर्चे ना दिखाऊं तो मुझे कम से कम 30 लाख के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा इस साल। आप इमेजिन करो, मान लो मेरी 1.25 करोड़ की इनकम आई सिर्फ, तो 30% निकाल लो आप, कितना हो गया? लगभग मुझे जाएगा, कितना होगा? लगभग मुझे 30-32 लाख जमा करना पड़ेगा। हाँ सर। तो मैं अपने नाम पे कोई काम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 30-32 लाख तो मुझे जमा करना, वैसे टैक्स दायरे में हूँ। अब मान लो मैं एक नया बिजनेस शुरू करूं, मेरी इनकम सिर्फ वहां पे 1 लाख बनी एक साल में, उस 1 लाख पे भी मुझे 30,000 टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले से 30 के दायरे में था। तो मैं क्या करूंगा? उसको फैमिली के नाम से या किसी भी थर्ड पार्टी नाम पे बिजनेस शुरू करूंगा, जिससे मुझे टैक्सेस का इश्यू ना आए। जैसे प्रतीक एग्जांपल देता हूं, जब प्रतीक ने काम स्टार्ट किया था, हमने रिकमेंड किया था कि सर पहले वाइफ के नाम पे आप काम शुरू करो अपने नाम। हालांकि उसमें इनकी शादी वादी नहीं हुई थी, इसलिए कह नहीं सकता कि वाइफ थी। आइए, हमें आइडिया था कि शादी वादी हो जाएगी इन दोनों की, तो हमने उनको रिकमेंड किया था कि भाई पहले वाइफ, पहले उनके नाम पे काम शुरू करो, अपने नाम पे बाद में शुरू करना। प्रतीक ने यही किया कि दीपा को सपोर्ट किया और दीपा के नाम पे काम शुरू किया। आज दीपा की इनकम लगभग 5 लाख आ रही है। मैं कितना मान लेता हूं, इनकी सैलरी 70-80 हजार, 1 लाख मान लेता हूँ, तो 1 लाख की सैलरी में ऑलरेडी टैक्सेस के दायरे में थे। यदि यहाँ की इनकम आती तो उनको हैवी टैक्स पे करना होता। कम से कम लेडीज के नाम पे दीपा को काफी बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक को कम से कम नहीं तो कम से कम 7-8 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलेगा दीपा के नाम से होने से। हाँ सर। दूसरे को बेटर है करना ही नहीं है। यदि कोई जॉब में है या कोई अच्छी इनकम आ रही है, उस नाम पे नहीं करना है, किसी दूसरे नाम पे। ठीक है सर, चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम पूजा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल शाम को, मिलते हैं शाम की मीटिंग में, पोल करेंगे, अभी आज नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू बहुत अच्छा सेशन था, यस बहुत अच्छा सेशन था। और मैं मीटिंग में था दोस्त, मैं मीटिंग में था, मैं सिर्फ म्यूट करके बैठा हुआ था, बोल रहा हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जब सुनने मुझे लगता है भैया नहीं है, तब मुझे कहा यार लगता सुनाई नहीं दे रहा। किसी का क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं है हमारे प्लान में। ओके, मैं देख रहा था अभी। तो कैरी फॉरवर्ड सबसे ज्यादा एक जैसे जहर का काम करता है दोस्तों, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। आप एग्जांपल दो, जो भी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में कैरी फॉरवर्ड देती हैं, उनका नेचर चेक करना। यदि उनके प्लान में 10% से ऊपर की बाइनरी है तो कंपनी टिकी नहीं, आज तक टिकी नहीं है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं आरएमपी का। आरएमपी दोस्तों भारत की सबसे सक्सेसफुल कंपनी रही है। लगभग 300 से ज्यादा मर्सिडीज अचीवर रहे हैं आरएमपी के अंदर में। एक ही इनकम हुआ करता था, एक लेफ्ट एक राइट, 1000 रुपए और कैरी फॉरवर्ड। आज आरएमपी बंद हो गई, सर्वाइव नहीं कर पाई। फिर उन्होंने मीजो को नाम से काम शुरू किया, है ना। मीजो गवर्नमेंट के नाम पे एक फेक उन्होंने प्रोफाइल क्रिएट की और एक बड़ी टीम खड़ी हुई मीजो के अंदर में। फिर मीजो गवर्नमेंट ने उसको बैन लगाया और क्लैरिफाई किया कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने मीजो कंपनी फिर बंद कर दी। अब फिर वही कंपनी माई लाइफस्टाइल नाम से आज काम शुरू करके चला रही है काम, राइट। तो आरएमपी से मीजो हुई, मीजो से माई लाइफस्टाइल हुई। तो आप इतिहास उठा के देखना कि आज 24 साल में वेस्टीज वही है जो पहले दिन थी, एमवे वही है, फेल्पी वही है, हर्बल लाइफ वही है, आरसीएम वही है, सब वही है। लेकिन ये जो कैरी फॉरवर्ड वाले वो वही नहीं है। वो कितनी बार अपने आप को बदल चुके हैं, नाम बदल चुके हैं, प्लान बदल चुके हैं, पैकेज बदल चुके हैं। तो किसी भी कैरी फॉरवर्ड के बिजनेस के अंदर यदि 10% से नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनरी में या पेयर में, तब तो सर्वाइव कर सकती है, और 10 के ऊपर तो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो 10 के ऊपर यदि किसी की बाइनरी चल रही हो तो लंबे नहीं चलेगी, आज नहीं 4 साल 4 साल में भी 5 साल के बाद वो खत्म हो जाएगी, ठंडी पक्का होगी। तो इसीलिए यदि हम अपने प्लान के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर देते, प्लान क्रैश कर जाएगा, क्योंकि हम 10 के ऊपर के स्लैब में जाते हैं, राइट। तो 10 के ऊपर के स्लैब में जाते हैं, हालांकि हम बाइनरी नहीं है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है टर्नओवर पे। फिर भी यदि इस प्लान के अंदर देखो, एक बात समझो कि यदि कंपनी को फ्रॉड करना होता तो कंपनी सबसे पहले पता फ्रॉड कहाँ करती है? टैक्सेशन में। टैक्सेशन में फ्रॉड करेगी, नहीं करती हमारी कंपनी। क्लोजिंग होती है 5 तारीख के पहले, हमारे खाते में पे आउट आने के पहले कंपनी का टैक्स जमा हो जाता है। जबकि कंपनी के पास में 3 महीने चाहे तो टैक्स के पैसे को घुमाया जा सकता है। कंपनी चाहे तो 3 महीने बाद भी टीडीएस या जीएसटी जमा कर सकती है, राइट। टीडीएस स्पेशली क्वार्टरली जमा कर सकती है। लेकिन हमारी कंपनी क्या करती है? क्लोजिंग होने के 5 तारीख के अंदर में ही सारे टैक्सेस पहले जमा होते हैं हमारा, बल्कि पे आउट बाद में रिलीज होता है। समझो इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि कंपनी इसको लंबे टाइम तक एक लाइफ टाइम का इतिहास क्रिएट करना चाहती है। आज हमारी कंपनी को 1 मिनट लगेगा सॉफ्टवेयर में ये चालू करने में कि आज के बाद हमारा बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
लेकिन वो जानते हैं कि कैरी फॉरवर्ड करते ही ज्वाइनिंग और ढेर सारी आ जाएंगी। ऐसे लोग जो नेटवर्किंग वाले हैं, ऐसे लोग जिनको और इजी कैरी फॉरवर्ड प्लान चाहिए, वो भी ज्वाइन कर लेंगे जो कैरी फॉरवर्ड से ज्वाइन नहीं करते। लेकिन ये जानते हैं कि यदि कैरी फॉरवर्ड हमने चालू कर दिया तो ज़्यादा नहीं, अगले 2 से 3 साल के अंदर कंपनी साफ हो जाएगी। तो हम कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी पैरामीटर दोस्तों अपने प्लान में लेके नहीं चलना चाह रहे हैं जिससे हमारा कंपनी को तकलीफ है, राइट। तो कैरी फॉरवर्ड वाले प्लान सर्वाइवल नहीं है दोस्तों, इसलिए नहीं रखा गया, हमेशा ध्यान देना। एक सवाल है कि 1,20,000 और 80,000 की कैपिंग के बाद का अमाउंट कंपनी क्या करती है? सर कंपनी कुछ नहीं करती है। कंपनी जो लोग नीचे के लोगों को बांट देती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपके एक तरफ 2,500 रुपये की बिजनेस वैल्यू जाए और एक तरफ 2,500 की बिजनेस वैल्यू जाए, तो 5,000 का टर्नओवर हुआ। कंपनी में पहले आदमी आप थे, 5,000 का टर्नओवर हुआ, तो 5,000 का 30% निकालेंगे तो आएगा 1,500। तो 2,500 एक ही आदमी था कंपनी में, तो 2,500 में उसका 1 पॉइंट बना था और 1 पॉइंट कीमत 1,500 आ गई, क्योंकि कंपनी बोलती है कि मैं टर्नओवर का 30% बांट रहा हूँ। सिचुएशन नंबर 2 में समझाता हूँ कि मान लो एक तरफ 2,500 ही हो, एक तरफ 1 लाख हो जाए, तो 2,500 और 1 लाख की मैचिंग में पॉइंट एक ही बना। लेकिन अब कंपनी टर्नओवर का 30 देती है तो 1,02,000 यानी कि 2,500 के 1 लाख को जोड़ देगी और 1,02,500 का 30% निकालेगी, जो आएगा 31,500 रुपये। अब आपको क्या होगा, कंपनी की एक ही पॉइंट कंपनी में बना है, आपका 2,500 से मैच किया, बाकी एक तरफ 1 लाख एक ही में चला गया था, तो अब एक ही पॉइंट का 1 लाख यानी 1 पॉइंट की वैल्यू 31,500 चली गई। ध्यान देना, यानी कि कंपनी पैसा 1 रुपये रोकती नहीं है। अब मान लीजिए दूसरा सिचुएशन समझते हैं कैपिंग वाली, कि मैं कैपिंग पे चला गया, मेरी इनकम इसमें इस महीने बनती है मान लीजिए 5 लाख एक्टिव बोनस, लेकिन कैपिंग की वजह से मुझे कितना मिला, सिर्फ 1,20,000। तो जो ऊपर रेस्ट इनकम है ना, जो रेस्ट इनकम है 3 लाख लगभग कितना हो गया, 3,80,000 मोटी मोटा, यस 3,80,000। तो जो 3,80,000 की इनकम है, चूंकि वो पॉइंट बनी ही नहीं, इसलिए पॉइंट की वैल्यू को ऊपर रखेगा। कैपिंग लगाने के पीछे रीजन ये होता है कि वो पैसा किसी को नहीं जाता। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसको दूसरे तरीके से, यस बहुत अच्छा तरीका आपको समझाता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए कंपनी में इस महीने 10,000 पॉइंट बने, राइट, और 1 पॉइंट की कीमत मान लीजिए होता है 500। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10,000 एक्टिव बोनस पॉइंट बने और 1 पॉइंट कीमत मान लीजिए 300 रख लेते हैं, 1 पॉइंट कीमत 300 थी, तो और 10,000 में से 5,000 पॉइंट अकेले मेरे थे। पूरी कंपनी में बने 10,000 पॉइंट, उस 10,000 पॉइंट में से 5,000 पॉइंट अकेले मेरे यानी अखिलेश के थे, और 1 पॉइंट की वैल्यू थी 300। तो 5,000 पॉइंट गुणे 300 करोगे तो मेरी इनकम बन गई 1.5 लाख। इसका मतलब 5,000 से 50,000, हाँ 1.5 लाख, राइट, यस 1.5 लाख। तो मेरी इनकम कितनी बन गई, 1.5 लाख, क्योंकि 1 पॉइंट कीमत 300 थी और मेरी पॉइंट 5,000 थी। अब पूरी कंपनी में कितने पॉइंट थे, 10,000। अब मान लीजिए किसी रीजन से मैंने 500 रुपए की मिनिमम परचेजिंग में भूल गया, जब मैं खरीदारी भूल गया, या मेरी आईडी टर्मिनेट हो गई। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ, या तो मेरी आईडी टर्मिनेट हो गई या मिनिमम परचेजिंग मैंने 500 करना उस महीने भूल गया, तो कंपनी में 10,000 पॉइंट बने ही नहीं, कंपनी में पॉइंट बने 5,000 सिर्फ, क्योंकि 5,000 जो मुझे बनने थे वो मेरी गलती से मैंने खरीदारी नहीं की तो मेरे पॉइंट बने ही नहीं। तो पूरी कंपनी में पॉइंट कितने बने, सिर्फ 5,000। अब जो 5,000 पॉइंट बने तो कंपनी को टर्नओवर तो वही था, मेरा पॉइंट बनता तभी टर्नओवर वही होता, मेरा पॉइंट नहीं बना तभी टर्नओवर उतना था। तो मैं जब पॉइंट ही 5,000 बना तो वो 1.5 लाख इनकम कंपनी को नहीं गया। अब 5,000 लोगों में वही 30% बटेगा, तो पॉइंट की वैल्यू जो 300 थी बढ़ के हो जाएगी 450, यानी कि एक आदमी को 450 मिल गया। तो कंपनी को क्या फायदा हुआ, यानी मेरा पॉइंट बना ही नहीं तो पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ही जब 1,20,000 पे कैपिंग लग गई, अब पॉइंट की वैल्यू मान लो आ रहा था 200, मान लो 250 आ रहा था। अब मेरी कैपिंग लग गई और टर्नओवर बढ़ गया। यदि ये कैपिंग नहीं होती तो इसमें पॉइंट की वैल्यू 250 के आसपास होता है या 250 से नीचे होता है वैल्यू। तो कैपिंग लगाई दोस्तों इसलिए जाती है कि जो ऊपर के लोग पहुंच गए 5 लाख 7 लाख कमा रहे हैं, उनको कम से कम 1,20 पे बांध देते हैं, छोटे वाले इनकम में स्पेशली, जिससे छोटे वाले लोगों को वो इनकम बच जाएगा तो नीचे वालों को हम बांटेंगे, पॉइंट की वैल्यू ऊपर रहेगी। तो इसीलिए कंपनी को कभी भी कोई पैसा नहीं जाता जनरेशन प्लान के अंदर। ये बाइनरी होती है, मेरी आईडी टर्मिनेट हो जाती तो मेरा 1.5 लाख कंपनी को चला जाता। मेरा आईडी यहाँ पे क्या हो, मैंने परचेजिंग, मेरा आईडी टर्मिनेट हो गया तो मेरा पॉइंट ही नहीं बना। जब वो पॉइंट नहीं बना दोस्तों तो पॉइंट की वैल्यू को ऊपर कर देता है। इसलिए पॉइंट यानी कि कैपिंग के बाद का अमाउंट क्या होता है, पॉइंट की वैल्यू को बढ़ाता है, इसलिए उसको कैपिंग रखी गई है दोनों में। इसमें कंपनी का कोई फायदा नहीं है, कैपिंग हो चाहे ना हो।
कंपनी TDS 5% क्यों डिडक्ट होता है? एक्चुअली गवर्नमेंट का रूल है कि किसी का कितना भी रुपए इनकम बने 5% उसमें से काट के गवर्नमेंट के खाते में एडवांस डिपॉजिट कर दो आप। इससे क्या होगी कि मान लीजिए आपने टैक्स की चोरी की, लेकिन आपके नाम पे कंपनी ने जमा, मान लिया आपकी 1 करोड़ की इनकम आई और आप बोलते हो नहीं जी मुझे तो 85 लाख आया, लेकिन कंपनी 5% 1 लाख का काट के, यानी 5 लाख रुपए जमा कर रखी है गवर्नमेंट पास। गवर्नमेंट जानती कि तुम झूठ बोल रहे हो यार आप, क्योंकि 5 लाख तो उनको जमा है उनके पास में 5% के हिसाब से, तो उनको एक तरह से हिसाब रखने में आसानी होती है। तो गवर्नमेंट का एक रूल है कि 5% का TTS एडवांस काट के रखो। अब मान लीजिए आप में से किसी की इनकम 5 लाख आई, तो 5 लाख का 5% 1 साल में आई, अब 25,000 कटा हुआ है टैक्स। आप किसी CEO को जाके 1,000 रुपये दो, आपका वो ITR भर देगा और आपका जो 25,000 रुपये जो जमा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, आपको रिफंड हो जाएगा, वापस आ जाएगा आपके खाते में। यानी यदि आप टैक्स के दायरे में नहीं आते तो जितना भी गवर्नमेंट पास जमा है वो आपके खाते में वापस आ जाता है, और आप यदि टैक्स दायरे में आते हैं तो आप उनको और दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं अपना लेके चलता हूँ, मान लीजिए मेरी इनकम 1 करोड़ पार कर चुकी है इस साल ओके लाइफ से, तो 1 करोड़ का 5% कितना होता है? 5 लाख हमारी कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा किया होगा, जबकि 10 लाख से ऊपर वालों को 30% टैक्स जमा करना होता है। तो मैं भी 30% के दायरे में हूँ। अब 30% के दायरे में मान लो मैंने क्या किया कि 50 लाख इस साल खर्चे दिखा दिए, मेरे घर का रेंट है, मेरे बच्चों का फ़ी है, मेरा फ्लाइट है, होटल है, सब कुछ निकाल के मैंने गाड़ी वाड़ी किस्त सब दिखा दिया। तो 50 लाख मैंने खर्चे दिखा दिए, तब भी 50 लाख मेरी इनकम हो गई। तो मुझे 50 लाख का 30% यानी कि 15 लाख मुझे इस साल टैक्स पे करना पड़ेगा कम से कम। तो 15 लाख में से 5 लाख एडवांस जमा है उनके पास, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी ओके लाइफ ने जमा कर रखी है। यानी मुझे इस साल जून में, जो मार्च क्लोजिंग ना हो के जून क्लोजिंग हुई, तो मुझे जून की इनकम 10 लाख कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करना होगा, क्योंकि 5% तो कट ही रहा था। तो 25 जो हर महीने अभी एक्स्ट्रा देना चाहिए मुझे, मैंने नहीं दिया, मुझे देना पड़ेगा। अब यहाँ मेरी वॉट लगेगी, क्योंकि इकट्ठे 10 लाख देने में तकलीफ तो होगी। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि एडवांस टैक्स का तरीका रखती है कि आप हर 3 महीने पे एडवांस टैक्स खुद ही भर दो। जब मुझे पता है यार कि मेरी इनकम 50 लाख महीने हो रही है, तो 50 लाख का 30% यानी कि मुझे 15 लाख रुपए मुझे हर महीने टैक्स भरना होगा। 50 लाख की इनकम गई तो चलो खर्चे वर्चे कम भी कर दिया तो भी 10 लाख। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो 15 लाख रुपए मैं रोकूँ और साल के लास्ट में इकट्ठे ही जाके आपको 1 करोड़ जमा करूँ टैक्स, मेरी बैंड बच जाएगी। तो सुविधा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि हर 3 महीने पे क्वार्टरली एडवांस टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 10 लाख जमा करते रहूँ, जिससे जब साल के लास्ट में जब इकट्ठा होगा तो मेरे पास जो भी इकट्ठा होगा थोड़ा बचेगा, इकट्ठे पे कर दो। तो इसीलिए एडवांस टैक्स चलता है। तो 5% दोस्तों गवर्नमेंट का रूल है, इस वजह से करता है वो। 1 लाख बीबी की मैचिंग में प्रेजेंट में कितना पैसा आएगा सर? 1 लाख बीबी की मैचिंग में हमेशा 15,000 से लेके 22,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स आपके डायरेक्ट कितने हैं, डिपेंड्स आप कितने दिन में वहाँ तक पहुँचते हैं। लोवेस्ट हम हमेशा 15,000 पकड़ते हैं और हाईएस्ट 22,000 23,000 तक ज़्यादा चली जाती है कई बार। एक व्यक्ति ने सवाल किया, लेफ्ट में 500 बीबी, राइट में 1,000 बीबी। तो सर आपको काम नहीं किया आपने, फिर आपने काम ही नहीं किया। जो काम करने वाले हैं उनको हक है ये सवाल पूछने का मेरी कितनी इनकम आएगी। यदि 1 महीने के अंदर में आपके एक साइड में 500 जाता, आपने वाकई में काम किया है। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग के अंदर बोलता हूँ कि मान लो हमने 100 बिजनेस वैल्यू पर डे का लेके चले, एक वो टारगेट। सर 100 बिजनेस वैल्यू का सामान बेचने में कितना लगेगा? मैं एक 2 तुलसी बेच दीजिए 300 रुपये का 150 बिजनेस वैल्यू हो जाता है। एक तुलसी फेनल बेच दीजिए 300 रुपये का 150 बिजनेस वैल्यू हो जाएगा। यदि एक तुलसी फेनल का भी आपके पास पर डे आपके पास कस्टमर नहीं है या सेल नहीं हो पाता, तो आप नेटवर्किंग करें। आपको लगता है ऐसे सर आप भुलावे में जी रहे हो, छोड़ दो नेटवर्क मार्केटिंग, करने की जरूरत नहीं है। ये 500, 1,500, 2,000, 3,000 कोई बात करता है तो मुझे लगता है कि बस वो टाइम पास के लिए आया है, नेटवर्किंग के लिए नहीं आया है। आप या तो इस फील्ड को बदनाम करने आए हो या अपने परिवार को आप धोखा दे रहे हो कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, काम करके घर से निकलते हो और काम होता नहीं आपका, राइट। तो मुझे लगता है कि आज के लिए एनफ है, क्योंकि 4:45 हो गया है, 15 मिनट देने एनफ है। इससे यहाँ पे हम खत्म करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। एक दिन जैसे विक्रांत जी ने उस दिन क्वेश्चन आंसर सेशन किया था, तो किसी एक दिन में प्रयास करूंगा कि हम सीनियर लीडर लाइक जो भी हमारे को लीडर होंगे वो सभी ऑनलाइन हो जाएंगे और आप लोग सवाल पूछते जाओ, आप लोग सवाल पूछोगे, हम लोग जवाब देते जाएंगे, जिससे आई थिंक आप लोग को सहूलियत हो जाएगी। आई थिंक एक ऐसा सेशन रखना चाहिए, करेक्ट। मैं देखता हूँ कोर्ट में बात करता हूँ, 5-7 लोग हम कनेक्ट होंगे एक साथ ऑनलाइन उस दिन, और आप लोग बस सवाल पूछते जाइए, हम लोग सब जवाब देते जाएंगे। उस दिन कोई ट्रेनिंग नहीं, बस सवाल जवाब का काम होगा। सर ज्वाइनिंग का कोई फीस है अपने अपलाइन से? जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया उनसे पूछिए। ज्वाइनिंग फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइनिंग के लिए 1 रुपया नहीं लगता।
यदि कोई 2 महीने यदि आप 10 साल भी आप खरीदारी नहीं करते तब भी आपकी आईडी हमारे यहाँ टर्मिनेट नहीं होती। आपकी आईडी पड़ी रहेगी, जब भी खरीदारी करोगे तब से वहाँ से एक्टिव हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम को 7 की ट्रेनिंग में। मुझे भी कुछ तैयारियां करनी है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके प्रतीक, बाय बाय।